यस स्क्रीन शेयर। तो एक सेकंड, एक मिनट। स्नेहल आवाज येतो माझा? हो हो आवाज येतोय। स्क्रीन हैंग हो गया मेरा। हाँ अभी चालू हो गया, अभी चालू हो गया, अभी चालू हो गया। ओके स्क्रीन दिख रहा है ना? हो ओके चलिए सबसे पहले स्टेट बैंक चेक कर लेते हैं। स्टेट बैंक ओके सो 27th में स्टेट बैंक रिवर्सिबल बार 469 ना। सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा फिल्टर हुआ है कि नहीं। सो मैं इधर चेक कर लेता हूँ शेर खान चालू करके। जस्ट अ सेकंड। सॅटर्डेला नॉर्मली टर्मिनल्स बंद असतात, सो लॉग इन पण नाही होता। लॉग इन नहीं हो रहा। चलो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, इसी पे चेक कर लेते हैं ये अप्रोक्सीमेट लेवल क्या थी। सो ये रहा 469.65 और ये चेक करना पड़ेगा जोशी सर आपको कि इसके ऊपर 15 मिनट बंद होके फिल्टर हुआ है कि नहीं। सो मुझे थोड़ा सा माझा अंदाज आणि माझ्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे झालाय, पण खरी अडचण आली तो 471 नंतर म्हणजे तिथेच थांबून पुन्हा खाली आला आणि तो वर जात नव्हता। म्हटलं आता काय करावं म्हणून मी तुम्हाला विचारलं। एक सेकंड मैं इस जगह पे ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ शेर खान लॉग इन नहीं हो रहा है। तुम्हाला झिरोदा मिळेल ना? हाँ झिरोदा में मिल जाएगा, पण झिरोदा मध्ये लाईन्स नाही मिळणार। नाही ठीक आहे। तर ट्रेडिंग व्यू म्हणून एक आहे, हा करतो ना तिथे पण बघते। हा याच्यात बघतो। SBI इस पे चेक कर लेते। लेवल थी 469 पॉइंट समथिंग, 69 पॉइंट समथिंग। ये रहा 469, ये था अपना। ओके सो इसके ऊपर फिल्टर होना चाहिए था, बट 2-4-5 दिन से नहीं हुआ। सो लेट्स चेक कि और कोई रिवर्सिबल बार पकड़ सकते हैं क्या? नहीं, और कोई रिवर्सिबल बार पकड़ नहीं सकते। हमारे लिए 469.65 के ऊपर होना चाहिए। लेट्स चेक 469.65 ये रही लेवल, राइट। तो यस ये एक चेक करना पड़ेगा क्योंकि टाइम चला गया था, तो हमारे लिए 469.65 चश्मे का नंबर बढ़ गया है शायद मेरा भी। लेट मी जस्ट चेक। ये 469 पॉइंट समथिंग, यस ये टॉप लेवल है। सो मेरे ख्याल से ये पहली कैंडल क्लोजिंग है। इसका हाई था 473.35, 473.35 into 0.99 सॉरी 473.35 into 1.0033 that goes to 475.20 होना चाहिए था। 475.20 सर ये देखो 475 गया हुआ है। हाँ पण माझं चुकलं कॅल्क्युलेशन, मी 471 काढलं होतं। ये देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ वर्स्ट केस में। नहीं ठीक है तुमचं बरोबर है। हाँ अपन वर्स्ट केस में ये पकड़ के चलते कि अपने फिल्टर नहीं पकड़ा तो 1%। हाँ 469.65 ये 469.65 के ऊपर एटलीस्ट 1% होना चाहिए, बराबर है? हाँ बराबर है कि नहीं? तो एक मिनट इसको अपन देख लेते हैं। 469.65 ठीक है, इस पे 1% है प्लस 4.70 प्लस 4
0.70। तो देखो 474.35 के आसपास आना चाहिए, 471 नहीं, क्योंकि ये रिवर्सिबल बार पहला ये है, हाँ ये वाला और ये वाला पहला रिवर्सिबल बार वही है। पकड़ा था मैंने, कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया। सो इसमें 1% ऐड किया तो 474 पॉइंट समथिंग होता है, और एक्चुअल अगर अपन ने 15 मिनट वाली चेक किया तो हमारा 475.20 हो रहा है, और हम पहुंचे हैं 475। सो एकदम क्लोज है, एकदम क्लोज है, ठीक है ना। सो वो हिसाब से ऑलमोस्ट क्लोज टू फिल्टर है हम। सो अभी एटलीस्ट डेफिनेटली पता है कि 475 के ऊपर रहा तो ठीक रहना चाहिए, है ना। और इसमें आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का लाइन भी आ रहा है, ये वाला। सो ये वाला जो पॉइंट था लो और ये हाई, इसका जो पॉइंट अपन ने लास्ट टू लास्ट सेशन में निकाल के रखे थे, सो ये उसका इक्विलेटरल पॉइंट भी आ रहा है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर रहा 475 के ऊपर तो डेफिनेटली इट्स ओके। यानी कि सिर्फ सिंपली ऑन व्हाट बेसिस कि यहाँ पे हमारा ये भी कुछ 21 डाउन था, 21 डाउन में अब गया नीचे आया, और ब्लू आर्क के ऊपर अगर सपोर्ट ले रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है डेफिनेटली। सो अबाउट 475 नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। यानी इतना देख के बाकी की चीज अपन इस पे चेक कर सकते हैं कि बाकी क्या क्या उसमें बेटर है। एक तो पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में फिलहाल नथिंग स्पेशल। सो 0 1 2 3 4 में भी हमारा 5 हो गया, और यहाँ पे कंसोलिडेशन है, सो स्टिल क्लूलेस वहां पे। और यहाँ पे हम इस पे चेक कर लेते हैं, बट एटलीस्ट मेक और ब्रेक लेवल वी नो। तो सबसे पहले मंथली में ठीक है, डिमांड जोन्स काफी सारे हैं वहां पे। सो बाकी और बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि L3 नहीं है, ठीक है। वीकली में अगर आप देखते हैं तो वीकली में ये सीन है। वीकली में ये एक देखना पड़ेगा कि ये हमारा बुलिश पियर्सिंग है क्या। सो बुलिश पियर्सिंग है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं अपन। तो इसका ओपन और क्लोज का एवरेज ले लेते हैं। ओपन इज 477 एंड क्लोज इज 444.65, 444.65। तो डिवाइडेड बाय 2 माने 461 पकड़ के चलते। सो ये जो कैंडल है इसका क्लोज 461 के ऊपर चाहिए, सो इट इज अबव दैट, ठीक है। तो 462.40 क्लोज है। सो वो एक चीज पॉजिटिव डेफिनेटली है यहाँ पे, कि यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग है, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं वो। दूसरा चीज ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे सप्लाई जोन अच्छा है, राइट, ड्रॉप बेस, क्योंकि ये दो जी देखो एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। सो इसका लो है 490। सो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 490 में डेफिनेटली एक कॉशन लेना है, क्योंकि बाकी चीजें अगर अच्छी नहीं होगी तो 490 का लोकेशन ध्यान में रखना है। बुलिश पियर्सिंग है वो एक पॉजिटिव पार्ट है, ब्लू आर्क पे सपोर्ट है वो एक पॉजिटिव पार्ट है। 475 फिल्टर नहीं हुआ, दैट इज वन नेगेटिव पार्ट, वो एक नेगेटिव पार्ट जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। अब जा रहा हूँ डेली की तरफ। डेली में अगर आप देखते हैं ना तो मुझे इसमें जो हम कभी कभी बाकी सब सारी चीजें देखते हैं, बट इस तरीके के कैंडलस्टिक चार्ट, सिंपल अगर चार्ट देखा ना तो ध्यान में आएगा कि ये जो बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल के इनसाइड बार से सब ऑलमोस्ट इनसाइड बार है, देखो दिख रहा है ना जोशी सर। सर त्याच्याच करता विचारलं मी की मोठ्या कॅन्डलच्या आतमध्ये आहे सगळं, आणि सब तुम्ही अंदर। नेहमीच म्हणजे तुम्ही सांगता की या कॅन्डलच्या वर परचेस करा म्हणून। हाँ अभी देखो ये भी अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे तो इसके थोड़ा सा नीचे चला गया हुआ एक 5 मिनट के लिए, सो इसलिए ये ऐसी दिख रही है। बट अदरवाइज हमारे लिए देखो ये और ये एक रेंज बनी हुई है जो कि पूरे के पूरे इनसाइड बार है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 बार ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। सो जो एकदम बेसिक वाला चीज है, अपन बहुत कभी कभी बहुत एडवांस की बातें करते हैं ना, ब्लू आर्क पे सपोर्ट ले रहा है फलाना ये वो, बट एकदम बेसिक वाली चीज क्या है कि सिंपली आंखों से दिख रहा है कि भाई ये तो सब इनसाइड बार है। कभी कभी हम बहुत डिटेल में स्टडी करने जाते हैं ना तो बेसिक भूल जाते हैं, जबकि ये बहुत ही बेसिक है एकदम, कि ये सब इनसाइड बार है।
सो इनसाइड बार है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर चेक करना चाहिए। सो ये हाई है देखो 477, तो 477 तक के तो प्रॉब्लम है ही, क्योंकि वो हो सकता है कि यहीं कहीं फिर से अभी जैसे 10 दिन घूम रहा है तो और 10 दिन घूमे वहीं पे। सो अबव 477 एक क्लू अपने पास में है कि डेफिनेटली वहां पे एक चीज तो अच्छी है। एटलीस्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए 477 टू 490 मिल सकता है, बट डिस्टेंस इतना कम है कि उसमें उतने के लिए रिस्क लेना नहीं पूरा आएगा। बट बाकी की चीजें देखते हैं तो बात अलग है, बट एटलीस्ट वन पार्ट इज क्लियर कि इट इज टोटली इनसाइड बार, राइट। अभी हम चेक कर लेते हैं एमएम लेवल उसके, उससे एक आइडिया आ जाएगी। मुझे तो लगता है अपन जब डिस्कस करते हैं ना तभी मैं भी इतना डिटेल में पढ़ाई करता हूँ कभी कभी अपन खुद अकेले बैठते ना तो मार लॉन्ग मार शॉर्ट ये सब चालू हो जाता है। हाँ कि बढ़िया दिख रहा है वगैरह। अपन जब डिस्कस करते हैं ना तो ये पॉइंट्स जो ध्यान में मेरे आ रहे हैं ना वो एक्चुअली मैं अकेला बैठता तभी भी नहीं आते हैं बहुत बार। हा काही डोक्यातच येत नाही ते, पॉझिटिव्हली एकदम भिडायचंच दिसतं ते, बस बाकी काही दिसत नाही। सेम थिंग यही चार्ट अगर मैं अकेला बैठ के डिस्कस सोचता था ना तो शायद मैंने कुछ और सोचा रहता, पर अभी अपन साथ में है तो मेरे को वो पता नहीं, क्लैरिटी आ जाती है एकदम। इसको एक बार अपन एमएम लेवल भी चेक कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री तुम्हाला सांगितली ना मी, हाँ 98 ला काढलाय, त्यामुळे मला काहीतरी हो, त्यातनं माहिती कमवायचं आहे, आहे. त्यामुळे चाललाय। पाहू पुढे काय होतं। ये एमएम लेवल से प्राइमा फेसी जो दिख रहा है ओवरबॉट में तो है डेली में, बट हम अभी भी 3/8 के नीचे ही है। बट यहाँ पे अगर आप चेक करें ना तो एमएम लेवल को इतना अच्छे से ओबे करते हुए नहीं दिख रहा। सो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको ना दे तो भी चलेगा। मैं वीकली में जा रहा हूँ, वीकली में ये टॉप मोस्ट लेवल को टच करके ऑलरेडी नीचे आ चुका है। सो यहाँ पे तो अच्छा था कि आपने जो भी एग्जिट किए थे अराउंड दिस लेवल, दैट इज गुड वन, नो प्रॉब्लम। सो एमएम लेवल में भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं। और रही वेव्स की बात, मुझे तो वेव्स नहीं दिख रही उसमें कुछ प्रॉपरली। सर एमएम लेवल मध्ये हाँ हे आहे वाटते RSI डायव्हर्जन, ते पहा फक्त मला। नहीं RSI मैंने अभी चेक किया, डाइवर्जेंस नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से। तरी वीकली का वीकली में जो भी था वो ऑलरेडी निकल चुकी है, यानी कि उसका ये देखो ये टॉप था। नाही नाही अजून पुढे जा, पुढे हाँ, जा ये, अजून हाँ, लास्ट यहाँ पे लास्ट एकदम। हा तर हा थोडासा वाटला मला, नहीं, यहाँ पे ह्याच्या देखो थोडं मागे। हा हा ते मोठी कॅन्डल आहे ना हाँ तिथे, हाँ 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 ये तिथे वाला थोडंसं वाटलं मला, म्हणून मग हाँ, मी म्हटलं। मैं बताता हूँ, मैं इसको अपन मैं स्नाइप करके वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं इसको स्नाइप करके आपको दिखा देता हूँ। ते उलट पलट दिसते त्यावेळेस। हाँ वो पोजीशन लेते हैं सब उल्टा दिखता है ये देखो ये यहाँ पे डाइवर्जेंस था, ये टॉप देखो, ये टॉप देखो। अब इसका ये टॉप ब्रेक हुआ है, राइट, और यहाँ पे RSI उसका नीचे चला गया है। तो यहाँ से उसका जो गिरना था दैट वाज लॉजिकल कि हम 9/8 में भी है, ये आपका 9/8 था, 9/8 पे है, RSI डाइवर्जेंस है। सो डेफिनेटली यहाँ से जो भी कुछ गिरा है दैट वाज लॉजिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये लो ब्रेक किया, देखो तो ये लो ऑलरेडी ब्रेक किया। सो यहाँ पे इसको अपन डाइवर्जेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप नीचे में है, यहाँ पे भी स्लोप यहाँ पे नीचे भी में नीचे है कि नहीं। सो यहाँ यहाँ पे भी ये टॉप देखो और ये टॉप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो स्लोप नीचे में है, ये टॉप देखो, ये टॉप देखो, स्लोप नीचे में, सो प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना। अभी लास्ट वाला देख लेते हैं अपन, लास्ट में यानी कि देखो अभी प्राइस तो ऊपर ही है कि नहीं, प्राइस ऊपर ही है, प्राइस ऊपर है, RSI नीचे है, ठीक है ना। ये एक चीज है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और RSI नीचे की तरफ जा रहा है। बट ये मैंने कभी डाइवर्जेंस में देखा नहीं। हाँ, यहाँ पे अपन एक बार फिर से चेक करते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, RSI नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है, जबकि उल्टा नॉर्मली जब रैली होती है ना तो उल्टा होता है,
कि RSI ये नीचे माझं चुकलं म्हणजे, है ना. हाँ माझं चुकलं. हाँ नया कुछ ढूंढा होगा आपने, वो नहीं पता मुझे, बट नाही हे मी हे उलट पाहिजे तर मी उलट पाहिलं. हाँ हाँ यानी कि लॉजिकली उल्टा रहना चाहिए वो. हाँ चुकलं माझं. हाँ जो अपना कि भाई ये RSI नीचे की ऊपर की तरफ होना चाहिए और प्राइस ऐसा नीचे चाहिए, ताकि भैया ये जो प्राइस जा रही है वो अननेसेसरी नीचे जा रही है, ऐसा उसका बोलना है. यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, RSI तो और नीचे में है, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है ना. तो ये चीजें हैं, अपन ने इसके पॉजिटिव निगेटिव सभी साइड्स चेक कर लिए, और ये है इसका 45, यानी कि ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में. दिस इज वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है. वीकली में ये 45 के सपोर्ट पे है, ये जो भी लास्ट लो था उसके. तो बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले. सो कंफर्मेशन अबाउट 477 इज ऑलवेज बेटर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओह क्या बात है, काफी सारे लोग आ गए. अपन दोनों ही बात कर रहे थे जोशी सर, पीछे में बहुत सारे लोग सुन रहे थे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मनोज, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? ऑफिसला आहे की कुठे आहे? सर फाईन. ऑफिस चाललंय सर. ओके, कार मध्ये आहे. ओके 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 ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप भी आगे बढ़ो कार से धीरे धीरे. ओके विंसेंट, हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. आज का सच्ची वाला गुड मॉर्निंग है ना, मैं शाम को गुड मॉर्निंग. सच्ची वाला गुड मॉर्निंग. ओके चलो, और कौन कौन है? संजीनी भी है. संजीनी हाय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. लास्ट टाइमचे तुझे काय प्रॉब्लेम्स होते, सॉल्व्ह केले होते का आपण? माझे नव्हते काही इश्यूज. नव्हते ना. ओके ओके, मला वाटलं सॉफ्टवेअर मध्ये काही इश्यू होता की काय. नाही. ओके मैदान नमस्कार. प्रवीण नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. व्हायचंय ना, हाँ मेधा काय म्हटलं? निफ्टी डिस्कस व्हायचं आहे ना अजून? यस, मैं निफ्टी डिस्कस करने के लिए दर्शन जी की वेट कर रहा था, और दर्शन जी आ गए. नमस्कार, सुप्रभातम. नमस्कार सर. नमस्कार. चलिए, काफी सारा वक्त चला गया ऑलरेडी. हमने अब तक डिस्कस किया सिर्फ SBI. इमीडिएटली निफ्टी को पहले डिस्कस कर रहे थे ताकि आगे बढ़ पाए, क्योंकि बाकी लोगों के ऑफिस वगैरह है, तो इम्पोर्टेंट वाले कुछ भी क्वेरीज होगी जो जल्दी में है, वो फटाफट पहले मुझे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मैं कितना भी देर बैठ सकता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी. निफ्टी के बारे में डिस्कस करना था. हाँ, निफ्टी में किसी ने तो भी पोस्ट डाला था कि हम 45 के पास में आ रहे हैं, और ये रहा आपका 45, जो कि मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन वाला दिन था, जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. 23 मार्च वो लो फेक ब्रेक हुआ, और ये रहा उसका 45. मुझे लगता है ऐसे वक्त में हम ये भी 45 मार के रख सकते हैं, बट पहले इसको अपन चेक करते. सो ये रहा 45. ये लाइंस किसकी है मुझे चेक करने दो, मैं वो बंद कर देता हूँ ताकि एटलीस्ट क्लियर दिखे. लाइंस, ग्राफ, गैप, कैलेंडर टू ट्रेडिंग की लाइन है वो, राइट. ये रहा 45, राइट, और हम 45 के पास में हैं. सो दैट्स ट्रू. किसी ने तो भी पोस्ट डाला था, मुझे याद नहीं किसने डाला था, बट यस वी आर वेरी क्लोज टू द इम्पोर्टेंट लो. ये शायद हमने बहुत बार हमने निफ्टी जब भी डिस्कस किया, ये हमने सोचा नहीं था नहीं लगाया नहीं था, लगा के रखना चाहिए, बेसिक चीज थी ये. सो ये तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लो था, और हम एक्चुअली वहीं पे पहुंचे हुए. सो यहाँ डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट. सो यहाँ पे हमारे लिए पॉजिटिव व्यू हम रख सकते हैं एक्चुअली, जो कि हम नहीं रख रहे थे. वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट ये 5 डाउन जो भी सेटअप था उसमें हम आउटर बाउंड्री को टच करेंगे. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हम अभी यहाँ पे एक बार भी फिल्टर तो नहीं हुए, बट अगेन द इशू इज कि हम यहाँ पे कहीं सेटअप नहीं मिलता. किसी ने मुझे पोस्ट डाला था कि ये
5F सेटअप कर लेते, बट ये टोटल इलॉजिकल लग रहा मुझे, यहाँ से 5 जबरदस्ती से पकड़ के, तो सेटअप तो नहीं है अभी यहाँ पे, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अदरवाइज फिर हमें ये 1 2 3 सेटअप मान के आगे बढ़ना पड़ेगा जब भी हम आगे बढ़े अगर तो। बट डेफिनेटली जो हम 16,425 की बात कर रहे थे ऑलमोस्ट, उसके ऊपर हमारा रिवर्सिबल बार फिल्टर हो जाता है, जो कि ये एक बार था लोएस्ट बार और ये दूसरा बार, तो इसके ऊपर फिल्टर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे भी फिल्टर नहीं हुआ था, और ये हमारा H3 मार्क हुआ था। तो H3 मार्क करने के बाद में हम फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, सो ये बैंड में काफी दिन से हम घूम रहे, बट अबाउ 16,425 डेफिनेटली हमारे लिए व्यू चेंज करना पड़ेगा, सेटअप नहीं है। सो अगेन स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बेसिस पे, जहाँ पे प्योर सेटअप्स दिख रहे हैं क्लियर कट दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर सेटअप क्लियर होता था तो हम क्लियरली व्यू पॉजिटिव लेके आगे बढ़ सकते थे, जैसे कि यहाँ पे 13 अप था या नीचे में जो भी थे सेटअप, यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है डेफिनेटली। कैलेंडर टू कन्वर्शन में हमारे लिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ये शायद मैंने पोस्ट भी डाला था कि एग्जैक्ट द लो, यहाँ पे कैलेंडर टू ट्रेडिंग कन्वर्शन का डेट आ रहा था, यहाँ पे ये बहुत मैंने मैक्रो किए थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट दिस वाज अमंग द वन ऑफ द मेजर, तो एग्जैक्टली वहीं पे तो लो अभी तक बना हुआ है, बट अगेन फिल्टर नहीं हुआ है, राइट, तो वो एक चीज़ है। सर यस सर। आप बोल रहे हैं इसमें सेटअप नहीं है, मेरे को भी यही फील आ रहा था कि इसका किया क्या जाए चार्ट का, मतलब आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई वेव्स, आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई एबीएसएस, बट नथिंग वाज फिटिंग, राइट? एग्जैक्टली, इसमें बस करना क्या है? हाँ, अब कैसा होता है इसमें, फिर हम जैसे स्पेसिफिकली निफ्टी का अगर हो तो, क्योंकि निफ्टी को भूल नहीं सकते, बैंक निफ्टी को के इंडाइसेस को भूल नहीं सकते, तो उस वक्त फिर हम कॉम्प्रोमाइज के तरफ जाते हैं, जैसे कि जबरदस्ती है, जैसे कोई क्या होता है, कोई स्क्रिप्ट में कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे हमने अभी एसबीआई चेक किया तो वहां पे सेटअप नहीं है प्रॉपर वगैरह वगैरह, तो हम वी कैन फॉरगेट ना, हम नहीं ट्रेड करेंगे भाई एसबीआई में। बट इंडाइसेस में ये है कि एक लॉन्गर व्यू, ब्रॉडर व्यू मिलने के लिए तो हमको जबरदस्ती से इसके साथ में रहना ही पड़ता है, इसको छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है। सो वी स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस कि भाई चलो अभी अगर ये फिल्टर होता है तो हम ये 1 2 3 मान के आगे बढ़ेंगे अकॉर्डिंगली। मैंने you need not trade on निफ्टी इंडाइसेस मैंने फ्यूचर्स में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, बट ऑन दैट बेसिस ब्रॉडर सेंस में हम स्क्रिप्ट्स चेक करें, तो स्क्रिप्ट्स में हमारे लिए प्रॉपर सेटअप जिसमें मिल रहा है उसमें ट्रेड करें, वो होगा। तो यहाँ पे हम फिर अननेसेसरी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, और फिर जहाँ कंफ्यूजन है वहां पे तो न्यूट्रल रहना कभी भी बेटर है कि क्योंकि इट में हैपन कि यहाँ से ये जाए, ये गैप फिल करे, then it may come down and then give you another setup, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी है। सो अननेसेसरली कि हमको या तो कांग्रेस या बीजेपी वाला बनना ही है, ऐसा जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। यू कैन, यानी नोटो वोट रहते हैं ना आप बोल रहे हैं ना मुझे वोट नहीं करना, वैसा वाला सिचुएशन में कर सकते हैं कि यस इट्स अ नोटो कैंडिडेट, कि हमको इसको वोट नहीं करना है, ये चीज कर सकते हैं इसमें। सर वीकली में कुछ दिख रहा है क्या? डेली में तो कुछ नहीं दिख रहा है, वीकली देखो में कुछ वीकली में हम ठीक ठाक के आसपास थे, अगर आप यहाँ चेक करें तो इसने रेडार टच करना चाहिए था, रेडार पे नहीं है वो पता है, बट यहाँ पे बहुत कम ये है गैप, तो मे बी यू कैन कंसीडर कि यस कि हम यहाँ पे एकदम एग्रेसिवली यहाँ पे पॉजिटिव सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ वीकली में अगर आप देखें तो यहाँ एक सेटअप है, इसको अपन चेक कर लेते हैं। वीकली में हम जिस तरीके से क्या करते हैं, जैसे ये सेटअप बना, फिर हम आगे बढ़े, फिर कंसीडर करिए कि हम अभी ये रेडार पे, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम रेडार पे ऑलरेडी है, शायद ये सेटअप में अगर हम ऊपर बढ़ गए तो यहाँ पे हम कॉशन लेंगे, दैट्स ओके, वो अलग बात हुई, बट अभी के लिए हम ये समझ के चलते हैं कि इसने रेडार को टच किया है। तो रेडार को टच करने के बाद स्क्रिप्ट नीचे आई तो हम अगेन वी गो ऑन चेकिंग फॉर एडिशनल सेटअप्स कि चलो अभी इसको ये एबीएसएस छोड़ के नए एबीएसएस में एंट्री अगर करना है तो कहाँ से कर सकता है। तो हम इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं कि चलिए हम मान के चलते कि ये 5 अप हमारा वीकली का सेटअप चल रहा है यहाँ पे, और जबकि ये पूरा ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं। 5F सेटअप है,
और यहाँ पे रेड आर्क है और पुराना वाला और ये नया वाला। सो अगर हम ये 5 अप सेटअप में आगे बढ़ रहे हैं तो ये पूरे जोन में हम थोड़ा कॉशन लेंगे, तो एटलीस्ट वी नो द लोकेशन की यहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ से अगर आगे बढ़ता है तो आगे के माइलस्टोन्स में पहला दिक्कत वाला पार्ट रहेगा ये, और फिर आगे बढ़ता है तो वी कैन कैरी ऑन। देन उस वक्त हम इसको डिलीट करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हमने डेली में बढ़ाया था। डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में ये 13 अप सेटअप लगाया था हमने। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ से ये 13 अप सेटअप से आगे बढ़ रही थी गाड़ी, राइट। और हम ये रेड आर्क के आसपास से रुके थे, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा वाइब्रेट किया है, बट यहाँ पे अगर आप चेक करें तो वी हैव अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 45 एज वेल एज 1/2 एंगल। ऑलमोस्ट ये लोकेशन आप चेक करें, ये पार्ट अगर आप चेक कर रहे हैं तो ये पार्ट दोनों एंगल के पास में आ रहा है। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव हम सोच सकते हैं। वीकली का हम एक बार ग्राफ निफ्टी का इस पे चेक कर ले। ये निफ्टी का ग्राफ है वीकली का, ये 5 अप 1 2 3 4 5 अप में नीचे। यहाँ पे इतना नीचे क्यों नहीं दिख रहा था, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ये एक कैंडल आने की बाकी होगी जो कि मंडे को आती है नॉर्मली। सो यहाँ पे अभी हमारे लिए ऑलमोस्ट इट्स अ सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फ, बट ओपन थोड़ा नीचे चाहिए था वीकली में भी, तो वो नहीं है, बट ओके दैट्स अ गुड पॉजिटिव कैंडल। सो अबाउट दिस यानी कि जो हम सोच रहे थे 16,425 के ऊपर के लिए तो डेफिनेटली हमें व्यू पॉजिटिव पकड़ के रखना पड़ेगा। ये सप्लाई जोन मार्क करके रख दे। लो है 16,800। सो अबाउट 16,400 16,800 के ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको चाहता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश कर लूँ ग्राफ को, 1 मिनट लगेगा बट क्लैरिटी आ जाएगी सब लोगों को। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश क्या होता है, हम इतना सारा उस पे ट्रायल एरर करते हैं तो कभी कभी सिलेक्ट करते हो कि खाली कैंडल सिलेक्ट होके हम डिलीट का बटन दबा देते हैं, ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑलवेज बेटर टू रिफ्रेश अ चार्ट। जब आप पोजीशन ले रहे हो एक बार रिफ्रेश कर दे, क्योंकि बहुत सारे इनपुट से डेटा अलग से आ रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने वाला अलग है, सिखाने वाला अलग है, बहुत सारे चेन है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि बिफोर यू टेक अ ट्रेड यहाँ पे चार्ट को आप रिफ्रेश करते हैं। लेकिन वो आइटम की स्टडी चली जाती है ना सर? रिफ्रेश में नहीं जाएगी ना सर, इसीलिए तो रिफ्रेश में मैंने वो काम किया ना सर। रिफ्रेश में स्टडी नहीं जाएगी। देखिए आपका AVSS मैंने लगाया है वो वहीं पे है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, रिफ्रेश इसीलिए रखा मैंने क्योंकि ये बड़ा रिफ्रेश में अगर आप स्केल बदलोगे ना सर तो स्टडी चले जाएगी, क्योंकि स्केल अच्छा। बदलोगे तो स्टडी का वैसे भी मतलब नहीं बचा। हाँ वो तो सही है। हाँ, तो इसमें वैसा ऑप्शन किया मैंने कि ये 16 की जगह मैंने अगर 8 कर दिया तो मेरे ये AVSS सब चला जाएगा। और वो डेटाबेस में से भी चला जाता है, जैसे हम 45 या गैप या ये सब जगह पे जो डेटा स्टोर करते हैं वो सबसे निकल जाता है। सिर्फ रिफ्रेश करोगे तो प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके है ना, ये देखो अभी मैंने रिफ्रेश किया तो मेरी स्टडी वैसे के वैसी है। हाँ बराबर बराबर। है, शायद मेरी ये कैंडल डिलीट हो गई होगी या जो भी इश्यू होगा, है ना। अभी कैसे मैंने इसमें चेक किया तो मुझे ग्राफ थोड़ा अलग दिखा और इसमें अलग दिखा तो मैंने रिफ्रेश कर लिया। नाउ इट इज ओके। तो फिलहाल के लिए ये सीन है। 2-4 पॉइंट तो अच्छे हैं कि हम ये वाले डिमांड जोन में हैं। अब बाकी कुछ नहीं मिल रहा है हमको तो हम 5 अप सेटअप मान के चल रहे हैं, क्योंकि व्यू बनाना है तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ताकि हम बाकी के तरफ स्क्रिप्ट्स के तरफ भी देखें वो व्यू से। सो इट्स अ 5 अप सेटअप। यहाँ पे फिलहाल ये चीज चल रही 16,425 के ऊपर हम एक पॉजिटिव व्यू पकड़ सकते हैं निफ्टी में, क्योंकि 2-3 चीजें थी जो मैंने बताया, ये और ये एंगल भी है। और ये हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था वो 19 अप है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट वर्थ सेइंग एन अप सेटअप, क्योंकि ये 100% ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट है। नॉर्मली 61.8 या 50 होती है तो नो प्रॉब्लम।
और यहाँ पे अभी पूरा पिछले कुछ दिनों से इनसाइड सब चल रहा है. सो आई थिंक कुछ चीजें इसमें फिलहाल क्लियर है कि अबव 425 वी कैन थिंक ऑफ पॉजिटिव समथिंग पॉजिटिव, क्योंकि टाइमलाइंस आ रही है और कुछ चीजें सेटअप नहीं है. दैट्स अ प्रॉब्लम. राइट, क्लियर. इसमें किसी को कुछ क्वेरी होगी तो पहले पूछ ले ताकि हम स्क्रिप्ट चेंज करें. Okay, I hope no questions on Nifty. Just a second. Just a second. मैं क्लास में हूँ, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ. ओके, नेक्स्ट स्क्रिप्ट मेरे ख्याल से टोरेंट नहीं, क्या बताया था मेरे ख्याल से स्नेहल ने. स्नेहल. हाँ सर, इंडिगो पेंट्स. इंडिगो पेंट्स फ्यूचर में नहीं है ना? नहीं सर. इंडिगो. ये रहा इंडिगो पेंट्स 27th में. दिस इज अ प्रॉब्लम. ये एक प्रॉब्लमेटिक कैंडल है. तो प्रॉब्लमेटिक कैंडल में बड़ी दिक्कत होती है कि ये जब बहुत बड़ी कैंडल आती है ना, तो ये प्राइस को बैलेंस करने के लिए इसको टाइम में आगे जाना पड़ता है. सो बहुत बार आप देखेंगे ना, इस तरीके से बड़ी कैंडल रही तो वो स्क्रिप्ट वहां पे बहुत देर टाइम पास करेगी, क्योंकि ये इतनी जो प्राइस वेरिएशन आया है उसको बैलेंस करना पड़ता है उसको. सो दैट इज वन मेजर इशू हियर. यहाँ पे हमने कुछ सेटअप लगाए थे लास्ट टाइम. यस, और हमने शायद जो भी मार्किंग किया है उसके बाद अभी देख रहा हूँ. सो अगर यहाँ पे कहीं लॉन्ग होते थे तो दिस वुड हैव बीन योर एग्जिट पॉइंट. देन उसके बाद में कहीं एंट्री नहीं है, देन इट वेंट डाउन. अब यहाँ पे अब ये BSS तो इनवैलिड हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ये रहा लो, ये रहा हाई. यहाँ एटअप सेटअप तो है, बट ये कैंडल मुझे पसंद नहीं आई. जो भी है, अब ये एक जरूर चेक करना पड़ेगा आपको कि आप इंट्राडे के ग्राफ पे एक बार चेक करें कि ये एक सिंगल बार था क्या स्नेहल. सिंगल बार था सर, मॉर्निंग ओपनिंग बार. सिंगल बार है ना? हाँ, जो मॉर्निंग से ट्रेड असतो ना तो होता 5 मिनट. ओके, सो हम इसको एक चीज जरूर कर सकते हैं, इसको हम फेक मान के चले अगर, तो देन इट्स ओके. ठीक है ना? सो अगर इसको हम फेक मान के चल रहे तो भी ये मुझे थोड़ा स्टिप लग रहा है. इसको हम थोड़ा सा चेंज करें मेरे ख्याल से. इसका 4 है तो 4 तो काफी है मेरे ख्याल से. 4 के हिसाब से तो ओके है स्केल. मैं सेंटर का अप्रॉक्स रेट लेता हूँ 2100 में भी 8 नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ये जो इतना वर्टिकल दिख रहा है ये ठीक नहीं लग रहा है. तो लेट मी जस्ट ट्राई 4 की जगह पे मैं इसको 8 करके देखता हूँ, क्योंकि छोटा ग्राफ है तो फास्ट हो जाएगा. ये हो गया. ये अभी मैंने लोअर स्केल में किया 8 अप. और जैसे स्नेहल बोल रहा है कि ये जो कैंडल है ये कैंडल प्रॉपर नहीं है. ये कैंडल अपन इसमें भी एक बार नहीं, आपने तो चेक किया है बोल रहे ना, तो लेटेड भी मैं इसको मैन्युअली छोटी कर रहा हूँ. राइट, सो मे बी कंसिडर करते हैं इसको इस तरीके से फिलहाल के लिए. सो इट्स 8 अप. और यहाँ पे अभी आपको एक रिवर्सिबल बार मिनिमम चाहिए, क्योंकि सिंस इट इज कंफ्यूजिंग कैंडल, मुझे लगता है कि इसको कंफर्मेटरी तो मिनिमम चाहिए. एनी हाउ इट्स दो चीज जो भी है, मैंने सिर्फ इसके स्पाइक्स को एडजस्ट किया है, ओपन एंड क्लोज को मैंने कहीं हाथ नहीं लगाया. तो वो हिसाब से अगर आप देखते हैं तो क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर डेफिनेटली है. दैट्स वन पॉजिटिव पार्ट. बट आई थिंक ये इट्स अगर हम लो को फेक मान के चलते हैं तो स्टिल इट इज लाइक इनसाइड बार, क्योंकि वो इंडिविजुअल सिंगल ट्रेड जो भी था उसको हम निगलेक्ट अगर कर दे तो ये इनसाइड बार हो गया. तो स्टिल वी नीड वन कंफर्मेशन. तो हमारे लिए वो एक कंफर्मेशन जरूरी है, और उसके बाद में फिर आप इसको लगा के आगे बढ़ा सकते हो ये चीजों को. एटअप इज गुड, क्योंकि एटअप रहा तो मुझे पता नहीं अच्छा लगता है. एटअप एंड 13
rather than even 5, 8 and 13 थोड़े से मैच्योर्ड लगते हैं। तो इस तरीके का सीन है। अगर यहाँ रिवर्सिबल बार मिलता है तो देन वी विल चेक अदर थिंग्स कि उसके बाद में डेफिनेटली रैली के लिए मिल सकता है। सो इसका एक डेफिनेटली कैंडिडेट, इसको हम नोट डाउन करके तो रख ही सकते हैं। नहीं चाहिए था मुझे, स्टिकी नोट चाहिए, सॉरी। नोट पे मैं नोट तो करके रख दूं कम से कम कि मैं भूल जाता हूँ। ये बजाज ऑटो नोट डाउन करके रखा था मैंने, क्योंकि बजाज ऑटो 45 डाउन था एग्जैक्टली। ये था इंडिगो, ठीक है, वो भी नाम होगा, एटअप सेटअप। ठीक है ना, इसमें फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के आप ये चेक करना पड़ेगा कि लोकेशन सही है कि नहीं, जो लोकेशन पे एटअप सेटअप मिल रहा है तो सही है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। ये पहले मैं इसको लगा के रख देता हूँ। बेसिक 61.8 तो पहुंचा नहीं है वो, बट क्वाइट क्लोज नहीं है, इतना भी क्लोज नहीं है, तो थोड़ा ऊपर ही दिख रहा है अभी भी। ठीक है ना, ये एक चीज दिख रही है। वीकली में क्या सीन है एक बार चेक कर ले, और एक बार हम इस पे भी देख लें। इंडिगो वीकली इस तरीके से सीन दिख रहा है, बट ये भी फेक के कारण ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो वो एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैंडल्स यहाँ पे ये क्लियर कट वन साइडेड रैली है, दैट इज अ गुड पार्ट। और ऑलमोस्ट आई थिंक वी आर एट 38.2। होप सो, लेट मी जस्ट चेक। यस, 50% है, हम ऑलमोस्ट 50% के पास में है। वी आर एट L1, L2, L3, considering again this candle is fake. We are at L3, so let's wait for one reversible bar and TG buy. So this could be a good candidate. Let's see what happens. ये सर लास्ट कैंडल थोड़ा फेक लग रहा है ना? एग्जैक्टली उसी में क्या हुआ वॉल्यूम है, भी नहीं है, बाय मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पे जैसे स्नेहल ने चेक किया है तो वो क्या बोल रहा है कि मॉर्निंग की जो पहली कैंडल होती है ना, एकदम जस्ट स्टार्ट होता है, उस वक्त कभी कभी ये इस तरीके से फेक कैंडल आती है। तो फेक कैंडल लग रहा है। यस यस, तो इसको हम डेफिनेटली, क्योंकि उसको पता है स्पेसिफिकली, अगर ये देखें, ये अगर दिन में अगर हो रहा है तो दैट इज रियल। अगर वो एकदम स्टार्ट में हो रहा है ना, तो नॉर्मली वो फेक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो या मे बी ड्यू टू इलिक्विड स्टॉक, क्या होता है कि यहाँ पे किसी ने उस वक्त सेल का ऑर्डर डाल दिया, तो कोई बायर नहीं था, तो एकदम नीचे में कोई बायर था, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। मे बी दैट इज फॉर क्वांटिटी 1, 2, 4 शेयर्स के लिए भी हो सकती है, तो इसको फेक मान के चल सकते हैं। सो इसीलिए मैंने इसको एडजस्ट किया, ताकि हम इसको अभी इसके बाद रिवर्सिबल बार चेक करें। इसको चार्ट स्मूथनिंग भी बोलते हैं, एक चीज है जिसमें चार्ट स्मूथनिंग करते हैं, ताकि आपको दिखने में जो दिक्कतें हो रही है और पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो उस वक्त आप एडजस्ट करते हो, चार्ट स्मूथनिंग। सो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में इसकी ये भी होता है, टूल्स भी होता है चार्ट स्मूथनिंग के। स्पेसिफिकली यू कैन चूज दोस कैंडल्स एंड रेक्टिफाई, सो ताकि स्मूथनेस आ जाए। जैसे कि नहीं तो इसमें कैसा होगा कि काफी दिक्कत होगी। अगर ये रियलिस्टिक होगा तो फिर डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, कि ये पूरा प्राइस को बैलेंस करने के लिए उतना टाइम खाएगा। बट ये फेक अगर होगा तो मेक्स नो सेंस। ये वॉल्यूम नहीं है तो मतलब फेक ही है। हाँ, या प्रोबेबिलिटी वो एक डेफिनेटली है। और यहाँ पे ये इतना बड़ा कैंडल है, इसको भी एक एडिशनली आप प्राइस टू टाइम कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं कि टाइमिंग कहाँ पे आ सकता है। सो प्रोमिनेंटली दिख रही है ये कैंडल। सो इसको प्राइस टू टाइम कन्वर्ट करें और चेक करें कि कहाँ पे उसका दिन आने वाला है। जैसे इसको हम 2250 दिन आगे लेके जा सकते हैं, या 225 दिन आगे लेके जा सकते हैं। तो अपने प्राइस टू टाइम कन्वर्शन में ये है ऑलरेडी। ये डिवीजन फैक्टर अगर मैंने 10 किया और मैंने प्लॉट किया, तो ये यहाँ से आ गया इस तरीके से। वो भी बहुत दूर है, काफी दूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के लिए किसी को कुछ था तो पूछ ले। ओके,
So last Tuesday को there was a request for session on demand, but थोड़ा इशू था, मेरे डैड की तबीयत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, सो मुझे एडमिट करना पड़ा। फिर वो 2-4 दिन बाद मैं एक्चुअली आज सेशन के लिए मॉर्निंग में जल्दी से फार्म हाउस से दौड़ के वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे अपलोड का स्पीड का प्रॉब्लम है, डाउनलोड में प्रॉब्लम नहीं है। कल तो मैंने शायद लैपटॉप भी लिए थे, 1-2 लोगों के, दर्शन जी का भी लिया था, 1-2 और लोगों के लिए थे, तो वहाँ से वो इशू नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से बात करते वक्त थोड़ा सा शायद स्पीड का इशू हो सकता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। सो नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस एज फार एज स्क्रिप्ट्स आर कंसर्न। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड निफ्टी एंड मेरे ख्याल से एसबीआई एंड दूसरा और एक इंडिगो पेंट्स चेक कर लिए थे। सो चलिए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस किसी और की तरफ से नहीं थे, सिर्फ दर्शन जी की तरफ से थे। सो इस तरीके से अच्छा लगता है जी, द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड लाइक अ प्रोफेशनल, कि भाई ऑलरेडी वी नो कि ये टॉपिक पे बात करेंगे, वी विल ट्राई टू स्टिक टू दोस टॉपिक्स, ताकि जो क्वेश्चन करे उसको आंसर भी मिलने चाहिए। सो प्रायोरिटी जो पहले क्वेश्चंस डाल रहा है उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं, राइट। सो प्रवीण, आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मगर एक तो आपको पूरा समझ गया है, या तो मेरा सिखाना गड़बड़ है। नहीं सर, दर्शन जी पूछ लेते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो समझ में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने थैंक्स तो बोलना चाहिए उनको। हाँ, थैंक यू सर। प्रवीण जी ने बहुत सही वर्ड यूज किया, बेसिक क्वेश्चन दर्शन जी पूछ रहे हैं, तो असली बैटिंग तभी बाकी है सचिन तेंदुलकर की। नहीं सर, नहीं मतलब हम लोगों के लिए काफी अच्छा, मतलब बेसिक साथ डेली अच्छे से पूछ लेते हैं, जो जो चाहिए होता है। एबीएसएस का भी पूछ लिया, बाकी चीज भी पूछ रहे हैं, तो हम लोग को खुद ही पता चल जाता है सारा, तो ये बहुत अच्छा है। वो जो क्लासरूम होती है ना प्रवीण, उसमें क्या होता है, जो बहुत होशियार बच्चे रहते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, जो क्लास के जो होशियार बच्चे रहते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं, और वो जो बहुत होशियार होते हैं ना, वो चुपचाप बैठते हैं। अरे नहीं सर, दर्शन जी, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सचिन तेंदुलकर को आना बाकी है। अरे नहीं सर, दर्शन जी तो अभी कर रहे, बैटिंग भी कर रहे हैं, साथ में क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन जी के क्वेश्चंस थे बेसिक ड्राइंग्स के बारे में। मेरे ख्याल से हमने उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, बट उसमें कुछ और चीजें के बारे में मैंने जस्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आते आते, जैसे बोलते हैं ना एग्जाम के पहले अपन दौड़ते दौड़ते ब्रशअप करते हैं, वैसा मैंने भी ब्रशअप किया यार, कहीं मैं खुद तो नहीं भूल रहा हूँ कुछ। सो मैंने वो मेरा बुक ही ओपन किया था, तो उसमें से कुछ चीजें हम चेक कर ले। सर वो 3 फोल्ड ही होगा सर, वो 3 फोल्ड होगा वो। ये ट्रायंगल का आप बात कर रहे हो? हाँ, ट्रायंगल का कह रहा हूँ, तो 60 डिग्री पे होगा ना सर वो। देखो, मैंने इसका मैन्युअली मॉडल्स बनाए थे, तो जब हम ट्रायंगल को फोल्ड करते हैं ना, तो 3 पार्ट तो होते हैं ना, तो टोटल 4 साइड आएगी इसमें। हाँ, साइड 4 आएगी, लेकिन हर 60 डिग्री के रोटेशन में सिर्फ 3 फेस आएंगे। हाँ, वो ठीक है, हाँ। बट एक बॉटम में लग जाता है, वो जो बोलते हैं ना कि फंडामेंटल ब्लॉक्स या जो बेसिक प्लेटोनिक सॉलिड्स है, ये फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, तभी मैनिफेस्टेशन होता है बोलते हैं कोई भी चीज को। इवन जो वायरसेस होते हैं ना, जो भी उनके भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से होते हैं, तो दे नीड टू बी फुल्ली कवर्ड, तभी वो सरवाइव होगा, कोई भी सब्सटेंस सरवाइव होगा, या तो लिविंग और नॉन लिविंग। सो अगर हम ट्रायंगल को इस तरीके से करें, तो टोटल 4 ट्रायंगल्स लगते हैं। मेरे पास में मॉडल्स बनाए हुए, अभी मैं बैठ जाता हूँ तो मॉडल्स बाजू में नहीं होते, पर मेरे पास में वो मॉडल्स पड़े हुए जो मैंने कट्स का, ये हार्डबोर्ड होता है ना, जिससे हम करते हैं, उससे मैंने पूरे एक एक मैन्युअली किए सब प्लेटोनिक सॉलिड के, ताकि एटलीस्ट फील आए यार होता क्या है। पढ़ना या किसी से सुनना, इससे वो कभी भी बेटर होता है, जब हम एक्चुअल उसको चेक करते हैं ना, तब पता तो यस ये तो सिंपल था यार, यानी कि समझने के लिए कभी कभी डिफिकल्ट होता है। आपको ठीक है, आप वो फील्ड के है करके थोड़ा आपको क्लैरिटी है, पर नए लोगों को एकदम ध्यान में नहीं आता है ये ट्रायंगल को 4 बार कहाँ से फोल्ड कर रहे हैं,
तो इट्स लाइक तीनों साइड ऊपर आएगी और एक साइड नीचे की तरफ आएगी। इसी तरीके से बाकी के भी प्लेटोनिक सॉलिड्स में, जैसे ट्रायंगल के बाद में हम स्क्वायर करते हैं तो क्यूब होता है। क्यूब इज इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि सबने क्यूब देखा हुआ है। सो स्क्वायर गेट्स कन्वर्टेड टू क्यूब विथ 6 साइड्स। इसी तरीके से पेंटागन को करोगे तो डोडेकाहेड्रॉन बनता है। सो उसमें टोटल 12 साइड्स होती है। सो मेरे ख्याल से ये 4 बार फोल्ड होता है, बट ऊपर का जो पार्ट होता है वो डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं सही ये सर मैं बनाया था, दिखा देता हूँ सर एक बार। है। क्या कैमरा दिखा था? अच्छा जी, कैमरा ऑन कर लो ना। ये सर कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैं मेरा भी करता हूँ। बात निकली है तो दूर तक चली जाएगी। मैं भी मेरे दिखाता हूँ आपको। प्रवीण कैमरा नहीं हुआ आपका चालू? ते मी कार्डबोर्डचे ते मॉडेल्स बनवले होते ना, ट्रायंगल स्क्वेअर, ते मला आणले बरं कुठे। हा ये प्रवीण, आपका आवाज कट हो गया शायद। प्रवीण का आवाज कट हो गया। यस यस यस, हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रहा प्रवीण, ऑन कर लो माइक। माइक बंद है आपका। हाँ अब हाँ भी सर, आया। ये इस तरह का दिख रहा था। हाँ तो इसमें 3 और नीचे में एक साइड है ना? एक ये है सर, ये एक ये वाली, और रुको रुको, मेरे पास नहीं है। हाँ मैं दिखाऊं? तब हाँ तक दिखा दीजिए सर। मैं भी दिख रहा हूँ ना, ये देखो, ये रहा ट्रायंगल, दिख रहा है 2D में। हाँ हाँ सर, हाँ एकदम। ये 2D में ट्रायंगल दिख रहा है। दर्शन जी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है ना, ये कैमरा के पास लेके चलता हूँ मैं। हाँ ये ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो इसकी अभी ये 3 साइड होगी, ये एक और ये एक इधर की। ठीक है, ठीक है दर्शन जी, हाँ क्लियर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो हाँ, आपका बात समझ में आ रही प्रवीण मेरी। हाँ मैं इतना हाँ दिखा ये, तो आपका हाँ भी हाँ ध्यान में आया मुझे। ये ट्रायंगल, अब मैंने ये सेम ट्रायंगल्स लिए और ये देखो यहाँ पे लिए। ये एक ट्रायंगल हुआ, ये नीचे में हुआ, दिख रहा है अभी आपको? जी। यहाँ पे एक है, नीचे में एक है, ये है। अब जब मैं इनको फोल्ड कर रहा हूँ अंदर की तरफ, अब आप पलटाऊंगा तो देखिए आप, तो फुल्ली एक पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ये इस तरह का रहेगा सर 2D में। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। ये इस तरह का तो रहेगा। टोटल 4 ये आ रहे मोड़, हैं। हाँ 4 आ रहे सर, 4 आ रहे। हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ, ऐसा बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम 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 सेम। आपने उसको एक लाइन में डाला है, मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल सेंटर में लिया और उसके अच्छा, साइड को लगा दिया। हाँ मैंने सर जैसे आपने वो बनाया था उसमें, मतलब हाँ, बनाया था उसी को, मतलब चेंज किया है और ऐसे बनाया। ओके ओके, नाइस वन नाइस वन। तो ये रहा पिरामिड, या इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ये वाला। यस सर। हाँ हाँ, और मैं बाकी दिखा देता हूँ, अब मेरे पास में आ ही गया है तो। ये रहा स्क्वायर, दिख रहा है ना? ये स्क्वायर को, ये ऊपर एक स्क्वायर है, इधर एक स्क्वायर है, नीचे एक स्क्वायर है, इधर एक स्क्वायर है। तो एक स्क्वायर को 4 साइड लगेगी, तो 4 साइड लगेगी तो 5 ही स्क्वायर होंगे, है ना? ये चारों साइड के 4 और ये पहला वाला ओरिजिनल एक, तो ये नीचे में तो डब्बा खाली बचेगा। तो इट कांट सर्वाइव। सो यहाँ पे भी अगर आप एक स्क्वायर लगा दे तो 6 स्क्वायर में पूरा आपका क्यूब बनेगा। सो एक बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स आप बोल सकते हो कि सभी सब एटॉमिक लेवल तक के ये चीजें होती है ताकि फुल्ली कवर्ड हो। इसके बाद में जो आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि प्रवीण ने अभी जैसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रायंगल्स का बनाया था, उसी को वो ही ट्रायंगल्स को, ये देखिए एक एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स को अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करूं तो इसको बोलते हैं स्टार टेट्राहेड्रॉन। ये जो तैयार हुआ ये ट्रायंगल्स ही है, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। कहीं पे भी आइसोसेलेस या दूसरा कोई भी ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हायर लेवल की ज्योमेट्री हुई। जब हम जब बेसिक पे बात करते हैं तो बेसिक ब्लॉक्स में
एक ऐसा ब्लॉक चाहिए कि जो यूनिफॉर्म हो, जैसे अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूँ तो तीनों साइड इक्वल है, सो इक्वल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एडवांस में ये चीजें जरूर होती है कि अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स में कन्वर्शन आपको दिखेगा कि हायर ज्योमेट्री की बात उसमें दिखती है। वही सर, ह्यूमन बॉडी में भी सिमेट्री होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो पार्ट्स बेकार हो जाता है। एग्जैक्टली सो वो इतना इम्पोर्टेंट है, पता नहीं, मुझे तो ये सब फालतू लग रहा था एक जमाने में जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्ट किया था तो, कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट जब हम डेप्थ में जाके चेक करते हैं या पढ़ते हैं ना, तब ध्यान में आता है कि इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, सिर्फ ट्रायंगल के भरोसे पे अलग अलग, यानी कि पहला आपको दिखाया मैंने टेट्राहेड्रॉन, और ये है स्टार टेट्राहेड्रॉन, जिसमें कि आपको 8 साइड दिखेगी। तो दैट्स व्हाई ट्रायंगल मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल 4 टाइम्स, जो हमने पहले देखा, और ये रहा हमारा 8 टाइम्स। यहाँ पे 8 साइड में ट्रायंगल्स हैं, राइट? ये क्लियर है दर्शन जी? आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, ये जब मैं अंदर जब गया तब ध्यान में आया, अरे ये, क्योंकि इतनी सारी डायग्राम्स और इतनी सारी तो ज्योमेट्री तो इनफाइनाइट पार्ट हो गया, तो पर वो इनफाइनाइट नहीं था, कहीं तो फाइनाइट था, इतना ध्यान में आया। अब एक देखिए, जैसे हमने ट्रायंगल गए, उसके बाद में हम स्क्वायर गए, स्क्वायर के बाद में पेंटागन आएगा 5 साइड्स वाला। तो इसको मैं आपको सेंटर से दिखाता हूँ। तो आप देखिए, ये कहाँ, ये पेंटागन है, राइट? ये पेंटागन है, ये पेंटागन को देखिए 5 साइड लगेंगे, 5 साइड में 5 पेंटागन। मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? मैं चेहरे पे लाता हूँ तो दिखेगा आपको। ये पेंटागन के 5 साइड्स को मैंने लगाया। अब ये थोड़ा नीचे से देखेगा तो हॉलो दिखेगा, राइट? नीचे से हॉलो है। सो सेम चीज मैंने अगर ली और उसको अनफोल्ड किया, तब आपको जाके इस तरीके से चीज दिखेगी। ये होता है कंप्लीट। इसमें आपको आ रहे हैं 6 और 6 12 पेंटागन्स, एक सेंटर का, उसको लगे हुए 5, यानी कि टोटल 6 हुए, और 6 और 6 12। सो इससे ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेटोनिक सॉलिड्स हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है कि जो फोल्ड नहीं होती है, और वो मैन्युअली करने के बाद ही पता चलता है। सो ये एक सेंटर में आपको हेक्सागन दिख रहा है क्या दर्शन जी? हाँ हाँ बिल्कुल सर, दिख रहा है, सेंटर में है, मैंने हेक्सागन किया। अब ये हेक्सागन के सेम हेक्सागन मैंने बाहर लगा दिए, उसके 6 साइड को 6 हेक्सागन लगा दिए। अभी अगर आप ये कटआउट को देखें ना, तो इसको ये फोल्ड नहीं हो सकता। इट्स हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये साइज का होता है, इसको हम फोल्ड ही नहीं कर सकते। तो इट इज सो फिटेड इन 2D कि इसको 3D में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सो दिस इज द लास्ट कि जो 3D में कन्वर्ट हो। पेंटागन इज द लास्ट वन। हेक्सागन ऑनवर्ड्स डजंट फोल्ड एट ऑल, सो इसका कोई स्ट्रक्चर बन नहीं सकता है। सो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट है प्लेटोनिक सॉलिड्स में। प्रवीण बराबर है? थोड़ा थोड़ा हाँ सर, बराबर है, सही है ना, क्योंकि आप उसमें बहुत डिटेल में गए हुए हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही देखा हूँ, इसीलिए ध्यान में मैं करेक्शन चाहता हूँ आपको कुछ। नहीं, सिमेट्री सर, किसी भी सर्वाइवल के लिए सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली पर वो पता नहीं, पहले हमको रियलाइज नहीं होता, हमको तो कहीं, हम सोचते ही नहीं कभी वो बारे में कि नहीं, जैसे सर अंगूठा अपने नाक के बराबर रहता है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, मुझे लग रहा था मेरी नाक लंबी है, पर वो मेरे अंगूठे इतनी है। इतनी रहती है सर, हर पार्ट मतलब इक्वली बराबर रहता है हर चीज में। एग्जैक्टली वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन इतना अलग डायरेक्शन में चला जाएगा कि आदमी नहीं दिखेगा फिर। सो ये हाँ, बहुत या तो रेशियो में रहता है, या फिर मतलब इक्वली बराबर रहता है। यस दैट इज ट्रूथ। वही चीज मैंने ट्राई किया कि मार्केट में भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए। शायद दिखता नहीं, पर होना तो चाहिए, क्योंकि सब जगह पर अगर यूनिवर्स में हो रहा है तो मार्केट में भी होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स रूल्स मार्केट, मार्केट डजंट रूल यूनिवर्स, है ना? स्टॉक मार्केट बंद हो गया तो यूनिवर्स बंद नहीं पड़ेगा। सो मेन इज नेचर, नेचर में जो हो रहा है वो यहाँ पे रिपीटेशन मिलना चाहिए। सो दैट इज सुप्रीम, दैट इज गॉड। उससे ही हम फिर नई नई चीजें सीखते हैं, राइट? आगे बढ़े। इसमें जस्ट प्रवीण ने बात निकाली तो मैंने वो कटआउट्स दिखा दिया आपको।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मुझे लगता है मैंने ट्रायंगल्स के बारे में दर्शन जी के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने बुक ओपन करके रखा था। यस, ये था ट्रायंगल्स के। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ ये चीज़ों को। इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल एक्चुअल एग्जांपल्स। इसमें जो हमने ट्रायंगल के बात की थी वो है एक, इसमें सिर्फ मैंने एडिशनल बुक में जो मेंशन किया है वो आपको दिखाता हूँ। सो ये कि हम ये ट्रायंगल के जो साइड है, यानी इसको अपन अगर ये बेस मान के चले तो हाइपोटेनस बोलते हैं ना उसको। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो नहीं है, बट स्पेसिफिकली इसमें ये जो साइड है इसको आप डिवाइड कर सकते हो और सेंटर से लाइन स्ट्रेच करो तो यू विल फाइंड सिमेट्री आल्सो, जो हम नॉर्मली अपन करते नहीं क्योंकि टूल में रेडीमेड नहीं है। सो टूल में हम डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल लगा देते हैं। सो बट स्टिल अगर कोई बेस में आप लगा रहे हो तो यू कैन जस्ट एक्सटेंड दैट आल्सो। ये इस तरीके से मैंने कुछ बुक में मेंशन करके भी रखा था। ये मल्टीपल ट्रायंगल्स की बात मैंने लास्ट टाइम की थी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में ख्याल से इसमें ड्राइंग्स प्रॉपर नहीं दिख रही ये पीडीएफ में। ये स्क्वायर के बारे में शायद अपन ने डिस्कस नहीं किया था, वो एक मैं आपको स्क्वायर के बारे में क्या देता हूँ। मेरे ख्याल से वो स्क्वायर जो लग रहा है वो ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। ये टॉप मोस्ट पॉइंट और ये भी ये लोएस्ट पॉइंट, स्टडीज ऐड नहीं कर रहा हूँ। ये रहा हमारा वो स्क्वायर। और इसी को हम इसके जैसे ये डायगोनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ रेडीमेड नहीं दिया है मैंने टूल में, बट आपको अगर आदत हो गई तो आप ये लाइंस को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर एक्सटेंड का ऑप्शन भी होता है, राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप पॉइंट मार के रख दे, खाली 1000 पॉइंट्स एक्सटेंड करो तो ये एक्सटेंड हो गई। ये इस तरीके से लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी में हम ये जो साइड है इसको आप डिवाइड करें हाफ में और यहाँ से एंगल फायर करें। सो ये सीके नारायण सर ये बड़ा यूज करते थे, पता नहीं उनको बड़ा अच्छा लगता था ये। सो कोई भी स्क्रिप्ट के एकदम बेस में चले जाओ और वहां से ये एंगल्स फायर करो। या तो हम इसी को निफ्टी में भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि निफ्टी में, क्योंकि नीचे में एक स्विंग था। ये लोएस्ट वाला, या तो ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये टॉप मोस्ट और ये लोएस्ट, ये एक रहा। इसमें ये 45 नहीं रहेगा डायगोनल क्योंकि हम टिल्टेड है, तो टिल्टेड रहेगा तो इस तरीके से दिखेगा। मैं भी अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ तरीके से। आप ये वाले पोर्शन को भी डिवाइड करके रख सकते हैं। सेंटर पॉइंट ले वहां पे फायर कर 150 है, मैं 75 पॉइंट्स आगे बढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पे ऐसे कोई एंगल को फायर कर रहा हूँ। ये 45 को फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, तो ये चीज ध्यान में है। इस तरीके से एंगल्स फायर करते हैं। ये काफी डिस्टेंस के बाद में यहाँ पे काफी अच्छे सपोर्ट्स दिखते हैं। आप यू कैन जस्ट चेक, आप आपके एंड पे चेक करके देख सकते हैं इसको स्क्वायर का। स्क्वायर को सर लगाना कैसे है? पहले इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रो लेना है। बस 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 सेम। आप कोई भी स्क्रिप्ट उठाए, आपको जैसे ये लो और ये हाई ठीक है दिख रहा है, आपने स्क्वायर को लिया, आपने टॉप मोस्ट पॉइंट को क्लिक किया, आपने लोएस्ट पॉइंट को क्लिक किया। आप यस करेंगे तो स्टोर हो जाएगा, ताकि जब वो वर्टाइसेस पे पहुंचेगा यानी कि ये जब दिन आएगा
तब ये दिन आपको नोटिफाई होगा ये स्कैनर में, इसके लिए रखा है। अगर आप स्टोर नहीं कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ये आपका इम्पोर्टेंट टाइमलाइन आ गया, तो ये टाइमलाइन पे इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरीके से। और तो मोड पे किया मैंने ये, तो क्वाइट ओके, क्योंकि काफी सारा फॉल आया उसके बाद में भी। और हम ये लाइन को डायगोनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा सर, उसको एक्सटेंड करने का? ये जैसे कि मुझे सर ने सिखाया था कि वो बोल रहे थे कि जो भी आगे में फ्यूचर में हो रहा है ना, वो बेसिक जो डीएनए उसका अनफोल्डिंग होता है। सो समहाउ इट टेक्स सपोर्ट। सपोज अगर ये मैंने इसका डीएनए मान के चला हूँ एक स्विंग को, तो आगे में जो भी हो रहा है भले ही दिखता कुछ और है अपने को, बट ये जो डीएनए में उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा, ये आगे जाके उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। सो अभी जैसे मैंने फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि क्लियरिटी दिखे। ये मैंने पकड़ा, ये आपका डायगोनल एक्सटेंड किया, सो नेक्स्ट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट गुड सपोर्ट एट दिस लेवल। और ये वाला पता नहीं, स्क्वेयर्स मुझे थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेटर लगा। लार्जर टाइम फ्रेम पे नहीं बोल सकते हो, लार्जर हॉरिजॉन में। लार्जर हॉरिजॉन में पता नहीं, मुझे ये अच्छा लगा हर बार कि अगर आप छोटे छोटे स्विंग को अगर लेंगे, आप बोलेंगे कि मैं इसको स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो इट मे नॉट लुक, यानी कि इतना अच्छा इफेक्टिव नहीं लगा मुझे बेसिक वाले इसमें अगर आप लगाते हो तो काफी अच्छा लगा मुझे। सो यू कैन टेक दिस स्विंग एज वेल एज दिस स्विंग आल्सो। ये अगर आपको पर थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, यानी कि टाइम फ्रेम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज देखिए अभी मैंने टाइम फ्रेम बहुत कम है तो स्क्वायर मेरा डायरेक्टली ऑलमोस्ट स्क्वायर आ गया, यानी कि टिल्टेड नहीं है। सो उसमें इतना इफेक्ट नहीं है। ये टाइम फ्रेम जैसे अभी सेकंड इसमें ज्यादा है ये, तो ये टिल्ट हो गया स्क्वायर। तो अब ये इसके पार्ट्स करेंगे हम तो काफी अच्छा सपोर्ट करके काम करता है। सो स्क्वायर में ये एंगल्स जो हम फायर कर रहे हैं वो, और ये जो उसका वर्टाइसेस है पहले स्क्वायर का, वो ये दोनों डेफिनेटली लुक्स गुड। और अगर आप चाहे तो आप इसको आगे लेके चले, कि जैसे सपोज मुझे अब ये स्क्वायर को आगे लेके चलना है, तो मैंने ये आगे आगे जा रहा हूँ इसमें, ये दो, और ये स्क्वायर को मैंने ये पार्ट लिया और ये पॉइंट लिया, राइट। सो ये देखिए अब यहाँ पे लकीली एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द टॉप हियर, ये अगर आप चेक करें तो। और और ये हो गया आपका हाफ क्यूब कंप्लीट। सो ये मैंने बुक में भी मेंशन किया था कि हम जब जैसे 4 फोल्ड स्ट्रक्चर बताया था ना प्रवीण ने, वैसे स्क्वायर अगर आप लेते हो तो ये 6 फोल्ड होगा, क्योंकि तभी जाके क्यूब बनेगा। बट 6 फोल्ड में इतना अच्छा हर बार रिजल्ट नहीं मिला। सो आई थिंक मैकडोनल्ड्स में भी मैंने सेम लगा के चेक किया था, वो शायद बुक में एग्जांपल दिया था मैंने। सो 3x3 स्क्वायर्स में उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, कि ये स्विंग लिया मैंने, ये मेरा फर्स्ट स्क्वायर हुआ, ये मेरा सेकंड स्क्वायर हुआ, ये मेरा थर्ड हुआ, तो मेरा हाफ क्यूब कंप्लीट हो गया। सो हाफ क्यूब कंप्लीट हो रहा है तो सो आई शुड गेट समथिंग change in direction or some major resistance level at that level, and then again I can go for a 3 cubes downward. So maybe 3 squares downward, maybe I can take something like ये और ये एक लो लिया मैंने। अब ये मेरा स्क्वायर हुआ, और इसी तरीके से मैं जब आगे के स्क्वायर्स लगाऊंगा तो जैसे 3 स्क्वायर, तो पूरा एक क्यूब कंप्लीट हो रहा है। सो ये हाफ क्यूब में काफी बार अच्छे रिजल्ट्स दिखे मुझे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में दिख रहा है। तो इस तरीके से डेफिनेटली आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेक करें, यहाँ पे भी एक अच्छा स्विंग दिख रहा है। तो ये स्विंग को मैं लगाता हूँ, ये टॉप, ये लो, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ डेटा कहीं पे। ये एक हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। सो यहाँ पे भी देखे आप, तो इट्स क्वाइट गुड कि आप कोई भी स्क्वायर बोलते हो तो आपको टाइम के लिए ये और प्राइस के लिए ये रेजिस्टेंस करके पकड़ सकते हैं आप। सो इट वाज अ क्वाइट गुड फॉल फ्रॉम दिस हाफ क्यूब।
तो इस तरीके से आप टेस्ट करें, सिंपल है, जस्ट आपको हाई लो पॉइंट चेक करने। सो सिर्फ पता होना चाहिए कि कितने मल्टीपल में करें, कि 4 नहीं करना है, क्यूब को स्क्वायर को करना है तो 3 करना है या 6 करना है, राइट। तो ये सर या ऐसा सोचा जा सकता है क्या कि हाँ। ऐसा सोचा जा सकता है कि सर ये स्क्वायर जो है वो ABSS में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्या ये अजम्पशन सही हो सकता है क्या? हाँ, स्क्वायर अपना ABSS में ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर आप ABSS की बात करें तो उसमें स्क्वायर है, क्योंकि वो स्क्वायर के को ही हम सबसे पहले मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद में सर्कल मार्क कर रहे हैं। जैसे कि ये रहा, ये हमारा स्क्वायर रहा पहला, इसके बेसिस पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ABSS जो प्लेन है इसमें हम टिल्टेड नहीं है, सिर्फ ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर है डायरेक्टली। अगर हम इसको यहाँ पे लगा के देखें तो ध्यान में आएगा आपको, वही पॉइंट्स को लगा रहा हूँ, ये स्क्वायर को, तो ये टिल्टेड नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिख रहा है इसमें डिटेल में, पर आई होप यू कैन सी, या आई कैन। है ना। ये देखिए, ये एक है और ये अंदर के स्क्वायर से जो भी ये जो है ये टिल्टेड है। तो स्क्वायर से सर हम क्या रिजल्ट लाना चाहते हैं? व्हाट रिजल्ट वी आर लाइक ट्राइंग टू गेट? देखिए, स्क्वायर से ये बहुत बार हम जब कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में जाते हैं ना, जैसे कि अभी सपोज ABSS है, इसमें हम टाइम लाइन है, सर्कल्स है, सॉरी आर्क्स है, स्क्वायर्स है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन, एंगल्स है। सो समटाइम्स इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लगता है कि सिंपल जो 3 फिगर है वो है ट्रायंगल, पहला सर्कल, देन ट्रायंगल, देन स्क्वायर। सो ये एकदम ही बेसिक वाले हैं। पेंटागन भी है, पर पेंटागन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा हर जगह पे, बहुत कम जगह पे अच्छा लगा। तो सबसे बेसिक और सिंपल है ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। सो उसमें बेसिक ज्योमेट्री में जो इफेक्ट आता है वो शायद कभी कभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं तब नहीं आता है। सो इसीलिए हम स्क्वायर को ना भूले, और स्क्वायर की जैसे कि ये टाइम लाइन आ गया, अभी आप देखिए यहाँ पे भी एट रैंडम ही हमने इसको लगाया है, बट आई थिंक ये वाला जो पहला स्क्वायर था, see we are almost exactly at the top, sorry थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने, see exactly at the top। तो कभी कभी हम ये चीज भूल जाते हैं जगह, अभी अगर ABSS लगा के रखेंगे तो हम अपने ABSS के चक्कर में रहेंगे, तब ये ध्यान में नहीं आता कि शायद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हो सकती है। सो अगर हमने लगा के रख दिए, सबसे पहले स्क्वायर लगाए तो शायद हमारे पास में ये टाइमलाइन थी उस वक्त। अगर आप ABSS में हो और लकीली सी वी आर एट द थर्ड आर्क, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। सो सिंपल ज्योमेट्री, जैसे कि मैं सर्कल्स की भी बात करता हूँ, मुझे पता नहीं, सिंपल सर्कल भी लगा दिए ना तो बड़ा अच्छा वर्क करता है वो चीज, सर्कल्स। सो हर स्विंग को आप इस तरीके से सर्कल्स भी लगाए तो आप सर्कल्स की जो टेंजेंट लाइंस है, दे प्ले अ गुड इम्पोर्टेंट रोल। तो वो कभी कभी हम भूल जाते जब हम, सॉरी मैंने सर्कल नहीं निकालना था, लाइन निकालनी थी, इम्पोर्टेंट चीज कभी कभी वो रह जाती है हमारी, सी द एग्जैक्ट बॉटम। सो ये सिंपल वाले भी काफी इफेक्टिव है, तो उसको हम भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको भी आप लगाते चले। चीज डिफरेंस ये है, सिर्फ इसमें हम एज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सॉर्ट ऑफ नहीं बना सकते, बट इट दे विल हेल्प यू अलॉट, कि भाई हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए बीच बीच में एज ए सपोर्टिंग चीज करके ये हाथ में आती है। सो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ABSS इज गुड, कि भाई ये आर्क के ऊपर लॉन्ग करना है, फिर वहां पे पहुंचे तभी शॉर्ट करना है या स्टॉप करना है, ये उसके लिए दैट इज ओके। बट ये स्ट्रेटेजी करके नहीं काम करता है, बट स्टिल हेल्प्स यू अलॉट। तो बेसिक में ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल में तो हमने, इसमें तो मैंने ऐड ऑन करके ही दिया है कि आप बहुत सारे चीजों को एक साथ देख सकते हैं। था मुझे सर्कल चाहिए था, सर्कल टॉप मोस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट। सो ये काफी अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो ज्योमेट्री है स्टॉक की, उसको आपको चेक करने के लिए आपने बेसिक चीजें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल लगाना चाहिए, उसके बाद में फिर बाकी की चीजें। तो सर सर्कल में भी इम्पोर्टेंट टॉप और इम्पोर्टेंट बॉटम लेना है? यस, मुझे ये लगा हमेशा कि जो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे कर्वेचर्स आए, टर्निंग्स आए, वो क्यों आए? क्योंकि वहां पे शायद कोई प्रेशर था, वॉट एवर XYZ प्रेशर, तो वो प्रेशर
अगर पता है तो हमारे लिए वो उनको हम बेस पॉइंट मान के चले, ये मुझे लगा। कैन आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes? Yes, sir. मैं I'll be back within 2 minutes. Yes, I am back. So चले आगे बढ़े। Yes, sir. ओके हाँ, इसमें कहीं कहीं मैंने ये जरूर देखा था कि जिस तरीके से जैसे सिंपली हम ये सर्कल जब लगाते हैं ना तो इसके यहाँ से इसके डिवीजन करते हैं अलग अलग। मुझे पता नहीं इतना ये नहीं हुआ, लॉजिकल नहीं लगा बहुत बार। सिंपली 3p सर्कल इज क्वाइट गुड। अगर आप 3 पॉइंट ले कोई भी, जैसे 1 2 3 ले, और वो ज़्यादा बेटर वर्क करता है। सो इसमें तो नो बस सर्कल्स दोनों आ गए इसमें, तीनों सर्कल 1 2 और 3, ये 3 सर्कल्स। और क्योंकि इसमें 2p सर्कल्स आ गए, अपना एक नॉर्मल सर्कल है जिसमें हम रेडियस लेते हैं वो, और लास्ट यानी कि थर्ड यानी कि सिंगल पॉइंट 2p एंड 3p, 3 सर्कल्स, तीनों अलग अलग जगह पे आप लगा सकते हो। तो बेसिक में सर्कल को इस तरीके से लगाए, ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल जो ज़्यादा बेटर लगा मुझे हमेशा एज कम्पेयर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो हाँ, पहली बात यानी सर्कल में ये जो टॉप पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, इसको एज ए प्राइस रेजिस्टेंस मान के चले आप इसको,
ये वाला जो भी पॉइंट होता है इसको हम प्राइस रेजिस्टेंस मान के चले। उसके अलावा हमारे लिए इसकी जो टेंजेंट्स है, वर्टिकल टेंजेंट्स पकड़ते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं, सो इसलिए वर्टिकल टेंजेंट ही पकड़ते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट यानी कि फॉर टाइम लाइन। सो सर्कल के लिए उस तरीके से देख सकते हैं। ट्रायंगल में हम जो वर्टाइसेस है लास्ट, वो एज ए फायर पॉइंट पकड़ रहे और उसका क्यूब रूट भी ले रहे हैं ट्रायंगल का। सो ट्रायंगल का क्यूब रूट यानी कि हम टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहे हैं और लोएस्ट पॉइंट ले रहे हैं कोई भी स्विंग का। ये डेफिनेटली स्विंग टू स्विंग वेरी करेगा, यानी कि आप मेजर, माइनर एंड माइक्रो माइनर इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। सो जितने भी आप पकड़ के रख रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। सो क्यूब रूट लेवल और ये एक वर्टाइसेस का लास्ट पॉइंट, ये एक ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल को मल्टीप्लाई करते वक्त 4, 8, 12 और 20 इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एडिशनल अगर चेक करना है तो। स्क्वायर में इसी तरीके से ट्रायंगल में भी आप अपोजिट जो साइड है, इसको क्या स्पेसिफिक नाम है ज्योमेट्री में, तो ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको यहाँ से एक एंगल अपन फायर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स सब डिवीजन जहाँ पे भी मैक्रो है, माइक्रो माइक्रो सब माइक्रो वो सब जगह पे आएगा। सो कितना भी माइक्रो में आप जा सकते हो फिर। सो मेजर में हम इसके यहाँ पे एक लाइन इसके सेंटर से फायर कर सकते हैं, वो एक है। सेम इज विथ स्क्वायर। स्क्वायर में भी हम कोई एक मेजर स्विंग को आप पकड़े और ये अपोजिट, ये जो डायगोनल है इसको फायर करें या साइड्स को डिवाइड करके एंगल्स फायर करें। वो रेडीली दिया नहीं है मैंने इसमें कहीं पे टूल्स में, आप यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि यस इट वर्क्स वेरी नाइस, तो हम जैसे ये स्क्वायर बन रहा है तो इसके जो एंगल्स बनेंगे उसको भी फायरिंग के ऑप्शंस रख देंगे, तो रेडीली स्क्वायर लगाने के बाद एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें पूछेगा वो कि भाई एंगल्स कौन से चाहिए इसमें से, क्योंकि एक दो जगह पे हमारे पास में है वो ऑप्शंस। जैसे हम मेरे ख्याल से स्क्वेयरिंग ऑफ मेरे ख्याल से इसमें देखिए जिस इस तरीके से मेजर, माइनर, ये इस तरीके से ऑप्शंस अपन रख सकते हैं कि भाई स्क्वायर को अगर हमने लगाया तो हमें मेजर एंगल से ये फायर करके रेडीली, सो वील गेट इट रेडीमेड। सो आप पहले थोड़ा सा ट्राई करें भाई, कि मैं पूरा बनाते जाऊँ और आप यूज़ नहीं करें तो मेक्स नो सेंस। तो आप ट्राई करें, अगर आपको ठीक लग रहा है तो हम वो मॉडिफाई कर लेंगे इसमें, राइट। सो स्क्वायर में ये पेंटागन तो नहीं मुझे इतना अच्छा लगा, सो वो आप ट्रायल एरर्स करके सेम यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये एक बेसिक है, बेसिक ज्योमेट्री के। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर किया उसको मल्टीपल जगह पे फायर किया है, ये पेंटागन को यूज किया है वहाँ पे। ये सर्कल्स है, ये सर्कल्स को बेसिक सर्कल के जो भी रेडियस थी उसके मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे ध्यान में आ रहा है तो बेसिक सर्कल का कुछ 32.5 यूनिट होगा, तो नेक्स्ट सर्कल और उसके आगे के सर्कल 3, 4, 5 वट एवर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किए हैं। ये निफ्टी का 3P सर्कल बड़ा इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से, वो इससे 255 डेज अर्लियर वो एग्जैक्ट पॉइंट मैच किया था, इसलिए वो बुक में मैंने मेंशन किया था। ये बेसिक का पैसे ड्रॉ करके रखा था, 2 पॉइंट लेके ABC एंड सो ऑन। बेसिक में फिलहाल के लिए इतना ही है। आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज करें, नॉट ओनली डेली, क्योंकि कभी कभी वो वीकली में बेटर काम करेगा उस वक्त। उस यानी कि सभी जगह पे मेजर टाइम फ्रेम्स पे लगा के ट्राई करें इसको। ट्राई करने से आइडिया आ जाती है उसकी एक्यूरेसी कितनी है क्या है। जैसे कि अब हमने देखा है ट्रैंडम अभी ये स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को भी लगाया तो इट वर्क्स वेरी नाइस, राइट। सो आगे बढ़े, एनी क्वेश्चंस किसी को आज के लिए? कुछ क्वेश्चंस है तो पूछे। ये सर सर्कल में आपने बोला 2 पॉइंट होता है और 3 पॉइंट होता है, वो कैसे लगाते हैं? हाँ मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम देखिए जैसे मैंने सपोज ये मैं स्विंग पकड़ रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट, राइट। सो सिंपल सर्कल यानी कि सी स्पेस मैंने ये लो पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा, राइट।
सो ये मेरा सिंपल सर्कल हुआ। अब मुझे 2 पॉइंट सर्कल चाहिए, तो मैंने सी स्पेस किया, राइट क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास में 3P और 2P जैसे दो ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये 2P मैंने सिलेक्ट किया, तो ये मुझे 2 पॉइंट के बीच में सर्कल निकाल के दे रहा है, ये वाला, राइट। तो यानी कि वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स एज ए डायमीटर। पहले इसमें अपन ने जब लिया तो हमने जो भी डिस्टेंस था वो एज ए रेडियस लिया था, राइट। ये रहा पहला, और ये यानी कि ये इसको आप सिंगल पॉइंट बोले, इसको आप 2 पॉइंट बोले, और 3 पॉइंट बोले तो आपको सपोज लग रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, तो मुझे आगे में ये कर्वेचर पे कहाँ सपोर्ट मिलेगा वो चाहिए। तो मैंने सी स्पेस राइट क्लिक 3P ये सिलेक्ट किया। अब मैं सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूँ उसको, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और सपोज मेरा ये एक पॉइंट है। तो अभी मेरे लिए इस तरीके से सर्कल आ गया, ये, राइट। सो ये तीनों सर्कल हो गए, 1 2 3। क्लियर सर? ठीक है। और सर उसका टॉप बोल रहे हो तो वहां पे प्राइस रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और Yes. साइड में टाइमलाइन का Right. थोड़ा आइडिया जैसे कि अभी सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है, तो अभी इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है आपको एग्जैक्ट पॉइंट निकालने के लिए, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी ये सर्कल मैंने सिलेक्ट किया, इसको मुझे यहाँ टेंजेंट मारना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट करने जाओगे नहीं होता है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, L स्पेस, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कभी कभी ये इस तरीके से घूमेगा तो मैं ऑर्थो मोड कर देता हूँ ताकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आए, ये हॉरिजॉन्टल आ गई। अब मैं L स्पेस करके एग्जैक्ट पॉइंट चूज कर सकता हूँ। नाउ आई नो कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको टेंजेंट मैन्युअली ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट समटाइम्स पॉइंट्स मिस हो जाते हैं कभी कभी, तो अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये हाँ, ये हो गया क्लिक। ये वाला भी डायरेक्टली आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, पर आपके लिए उसके लिए एक फिक्स पॉइंट चाहिए। आप अगर यहाँ पे बिना इसके मारने जाएंगे लाइन तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। देखिए मैं बताता हूँ, क्योंकि ये शुरुआत में आपको दिक्कत बड़ी होगी। आप यहाँ जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे टेंजेंट चाहिए, यहाँ पे आप करने जा रहे हो, देखो लाइन आई नहीं, लाइन कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो इस वक्त आपको ये L स्पेस छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। नाउ यू गेट एग्जैक्ट पॉइंट, नाउ यू कैन मार्क वर्टिकल लाइन हियर, इस तरीके से। सो ये शुरुआत में दिक्कत होगी, एक बार आदत होगी तो फिर पता चल जाएगा। सो ये एक आपको एक पॉइंट मिल जाता है। उसी तरीके से जब कोई भी टॉप मोस्ट पॉइंट है एक आधे सर्कल का, तो ये वाला पॉइंट को आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखे तो इट वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस आल्सो। जब भी देखिए आपने कहीं तो भी एक जगह पे हमने सर्कल, यहाँ पे भी देखिए ये एक सर्कल देखिए हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्टली यहाँ पे। अब जब ये स्विंग आप देखेंगे तब आप उल्टा तो सर्कल कभी लगाएंगे नहीं मैन्युअली। सो सिंपली ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था इस वक्त कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा स्विंग है। लंबे स्विंग में अगर मैंने सर्कल लिया तो मैंने सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने शायद ये किया रहता, तो ये हमारा रह जाता उस वक्त में। तो इसीलिए हमने ये टूल में दे दिया कि भैया आप डायरेक्टली तीनों। इट लुक्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट जो नहीं काम का है वो आप डिलीट कर ले। अभी जैसे ये नहीं लग रहा है तो आप ये सर्कल को डिलीट कर सकते हैं, ये सर्कल को डिलीट कर सकते हैं जब जरूरत नहीं है तो। अब आपका ये पेंडिंग है क्योंकि आपकी स्क्रीन यहाँ चली गई, बाकी के सर्कल की जरूरत नहीं। अभी आपके लिए पता है एटलीस्ट मार्क्ड ऑन योर चार्ट, यहाँ पे पहुंचते वक्त यहाँ पे मेजर दिक्कत हो सकती है, राइट? ये क्लियर? यस सर, यस सर। एक मिनट हाँ सर, एक मिनट। आराम से कोई गई नहीं। आप में से इंट्राडे कौन कौन करता है? जब तक दर्शन जी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तब तक। मेधा? हाँ सर। कोई नहीं इंट्राडे नहीं भैया। नहीं, गुड। स्नेहल? यस सर, मी करतो.
ओके ओके, तो स्नेहल उसमें क्या कर सकते हो आप, यानी कि फिर बाकी लोग कान बंद कर दो, यानी जरूरी है कान बंद करना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप माइक बंद कर सकते हो, कान नहीं कर सकते। स्नेहल यस सर। उसमें ना जैसे अगर जो क्लाइंट के लिए अगर आप करते हो ना, तो देखो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अगर टीजी में डेटा डाल दो ना आप, अब ये तो आपको टीजी में 15 मिनट के सिग्नल्स मिल जाते हैं, तो वो बड़ा काम का है, अगर यानी कि वो क्लाइंट के लिए करना पड़ता है एज ए ब्रोकर, इसलिए जस्ट मैं बता रहा हूँ। मैं आपको इसमें एक आधा ग्राफ दिखाता हूँ। निफ्टी निफ्टी डेटा वन नहीं, मुझे फ्यूचर चाहिए। ये पूरे 15 मिनट के इसमें सिग्नल्स पे आते हैं, 15 5 वॉट एवर, आपको जो चाहिए वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो एडिशनल कंफर्मेशन के लिए ये काम में आता है, तो इसमें सिर्फ आपको डेटा लेना पड़ता है इंट्राडे का। सो एक आध बार ट्राई करके देख लेना। यस सर। तो सर ते मूव होता है क्या वो कि आपको कैसा है ये, इवन दो डेटा तो ये आ जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको जैसे 5 मिनट्स में अभी मुझे चेक करना है, तो मैंने 5 मिनट्स का 15 मिनट कर दिया, तो ये लाइव में चेंज हो जाता है, बट अभी ये लाइव में ऐसे हिलता नहीं है, इसमें वो एक प्रॉब्लम है सिर्फ। बट आपको सिर्फ आपने सर यहाँ पे शेयर भी किया ना? क्या स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी? है ना सर? है ना सर, शेयर है। यार मेरे नहीं आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है? एक मिनट मैं स्टॉप कर देता हूँ, अभी फिर शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखें, अभी आया, अभी आया सर, अभी अभी आया। ओके ओके। तो स्नेहल इसको सिर्फ आपको चेंज करना है टाइम फ्रेम, ये 5 to 15 कर लो। राइट सर। हाँ, तो जैसे यहाँ पे देखो ये बाय सिग्नल आया है, तो इसके ऊपर आपका बाय एक एडिशनल एडवांटेज जरूर मिलता है, कॉस्टिंग कुछ नहीं है, यानी कि राइट वो जो डेटा भी है वो काफी चीप है, एकदम ही चीप है, 500 रुपये में आता है वो। ये जस्ट आपको दिखा देता हूँ, आपके काम का है, क्योंकि बाकी लोगों के काम का नहीं है वो। ये एक उसका डेटा प्रोवाइडर, ये वाला अभी बंद है, पता नहीं क्यों नहीं चालू हो रहा है, वॉट एवर। ये RTDP करके वहाँ से डेटा लिया मैंने और वो इसमें इंसर्ट किया। सो कभी कोई पोजीशंस फ्यूचर्स में अगर देखना है तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। एक आध ओके महीना यूज करके देख लेना, एडवांटेज मिल गया तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक वो कंफर्मेशन एटलीस्ट मिल जाता 15 मिनट के इसमें भी, अगर आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, बाकी की चीजें तो आप देख रहे हो। सपोज अभी आपको एक आधी स्क्रीन पे बजाज ऑटो है 45 डाउन में है, डेली में 45 डाउन दिख रहा है, एंड वहाँ पे आपको फ्यूचर शॉर्ट करने हैं, तो आप उस वक्त स्मॉलर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में सेल सिग्नल अगर आ गए तो शॉर्ट करो, 15 मिनट के यानी रिवर्सिबल बार का स्टॉप रखो, और अगर ईओडी में वो कन्वर्ट हो गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर बल्ले बल्ले पकड़ के बैठ सकते हो उसको, लाइक दैट। तो और खुद के लिए पर्सनल के लिए ऐसा है कि एक्सलेंट सेटअप, ईओडी वाला सब परफेक्ट दिख रहा है, तो वहां पे जैसे अगर सपोज 45 पे स्क्रिप आ रही, वहां पे अगर बाय का सिग्नल मिल रहा है तो देन यू कैन टेक अ रिस्क एट दैट लेवल। और ईओडी में अगर वो कन्वर्ट होके बाय होके फिल्टर हो गया देन नो इश्यू, यू कैन जस्ट ट्रेल ऑन। तो वो एक एडवांटेज मिलेगा उसमें, क्योंकि लॉट साइजेस बड़े होते हैं, तो समटाइम्स यू नीड टू डू कि रिवर्सिबल बार के ऊपर फिल्टर होने के बाद अगर आप फ्यूचर ले रहे हो तो ऑलरेडी काफी दूर हो जाता है। तो स्पेसिफिकली जो एग्रेसिवली और इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए ठीक है वो, बाकी क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ सिग्नल है, दैट इज द एडवांटेज एटलीस्ट कि उनसे बाय सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे भी बाय सिग्नल तो बहुत सारे आएंगे, बट एक आधी स्क्रिप है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो इंडिगो पेंट निकाला है सपोज, तो इंडिगो पेंट में 8 ऑफ सेटअप है, अभी वो नीचे आ रहा है, अभी वो शायद 45 पे है, मे बी 55 और 50 रिट्रेसमेंट में, उस वक्त अगर आपको यहाँ पे बाय मिल रहा है तो डेफिनेटली उस वक्त आपको एडवांटेज मिलेगा, बट क्योंकि वो अपन डेली में जब चेक करते तब यानी कि नॉर्मल ग्राफ पे चेक करते तो वो ध्यान में नहीं आएगा। लेट्स मी जस्ट चेक इंडिगो है क्या यहाँ पे, इंडिगो है पर इंडिगो पेंट नहीं है यहाँ पे।
हिंदी को पेंट नहीं है, नहीं तो मैंने वो दिखाया रहता। तो उतना एक काम में आएगा। देखो आपके एडवांटेज का अगर लगा तो एक आध महीना यूज करके देख लेना। डेटा खाली आपको इंसर्ट करना है आपके पास में, बाकी सब तो ऑलरेडी है। राईट सर, मग मी देईल नंतर मशीन तुम्हाला. येस येस येस, सांगशील मला. हे मी त्याचा ऑनलाईन ते काय 2 मिनिटात ऑनलाईन करून देतात. फक्त ते एमी ब्रोकर में बड़ी छेड़छाड़ करते हैं यार वो लोग, वही दिक्कत है। तो बोलना पड़ता है उनको, भैया मेरे एमी ब्रोकर को हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो डेटा एमी ब्रोकर में डाल के देता है नॉर्मली। हमारे लिए ये सिर्फ, बाकी तो सब पता है, तो खाली वॉल्यूम पे बाय बाय आ रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि नहीं, उतना देखने के लिए। ठीक है, ये फुर्सत वालों के लिए है, ये मेरे जैसे और तेरे जैसे लोगों के लिए है, जो ऑलरेडी बिजी है, उन्होंने देखना ही नहीं, उनके लिए यूड इज द बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो हम उसको आंसर कर लें। ये सर S&P 500 का हम बात कर रहे थे ना कुछ। यस, ये हाँ, मैं आपको स्क्रीन दिख रही है, मैंने चेंजेस किए, कुछ करवा लिए। अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिर जो भी चाहिए वो आप ऐड कर ही सकते हो। मेरे ख्याल से बीच में किसी को फॉरेक्स का भी चाहिए था शायद, उस वक्त किया था कि अभी क्या याद नहीं आ रहा मुझे, पर S&P का आपके सामने अभी दिखा देता हूँ मैं। ये आपने ओपन किया, यहाँ पे अगर आप जाएंगे प्लॉट में तो देखिए यहाँ पे नीचे में ग्लोबल इंडाइसेस करके ऑप्शन है, ISS ग्लोबल इंडाइसेस। अब इसके लॉन्ग फॉर्म तो मुझे नहीं पता, जिसके जिसके हो गए, ये शायद ये एना बोले तो जापान वाला होगा, जो भी होगा, बट यहाँ पे ये सब इंडाइसेस है आपके पास में ऑलरेडी। तो आपने S&P बताया था मुझे 500, तो मुझे ये यहाँ पे मिला। अब ये S&P 500 है, ये मैंने प्लॉट किया। ये देखिए यहाँ पे ग्लोबल का फोल्डर मैंने ऐड किया है अभी, इसलिए आपके चार्ट्स मैंने अपडेट किए। जिसको भी चाहिए ग्लोबल का या फॉरेक्स का, तो उसको डाउनलोडर में जाना है। डाउनलोडर में जाके आप फॉर्च्यून प्लस डाउनलोडर में जाके फॉर्च्यून प्लस अपडेट करें और चार्ट्स को रिप्लेस करें। मैं जस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाला डाउनलोडर है, ये वाले डाउनलोडर में जाना है, अपडेट फॉर्च्यून प्लस का बटन आएगा। मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा है, आपके यहाँ पे आएगा, मेरे यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएगा शायद, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वट एवर, बट अपडेट फॉर्च्यून प्लस का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में नीचे में चार्ट्स का ऑप्शन आएगा। वो अगर आप करते हो तभी ये सब होगा, क्योंकि बैक एंड में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वगैरह बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तब जाके वो हुआ है। सो मेरे यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा है, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे यहाँ पे नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा मुझे क्या हो प्रॉब्लम है। सो ये रहा आपका ग्लोबल का फोल्डर, इसमें रहा ये आपका S&P 500। राइट, ये आपका S&P का ग्राफ, जो भी नॉर्मल आपको जो भी करना है इसके ऊपर आप कर सकते हो। स्केल चेंज ये वो सब आपको रेगुलरली अपडेट करके चाहिए तो आप यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर दें, तो ये रेगुलर अपडेट होगा। अदरवाइज आपको एक आध बार जब चेक करना है, जैसे अभी मुझे चेक करना है, यहाँ पे मैंने मेरा अपडेटेड है ऑलरेडी, नहीं 27 का नहीं होगा, तो लेट मी जस्ट अपडेट। यस, ये देखिए अपडेट कर दिया मैंने। तो आपको चाहिए इंडिविजुअली तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपडेट का बटन दबा दें, ये आपके पास में ग्राफ रेडी। तो आपके जितने भी ग्लोबल है वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नया जो भी ऐड करना है आपको वो इंडाइसेस का रेट पता होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे जाए, इंडाइसेस में सिलेक्ट करें, और आपका जो भी इंडाइसेस है, जैसे सपोज इसमें एक आधा ये डाउ है जोन्स है क्या सर? DJC DJC, ये DJI DJC। अब इसका रेट पता होना चाहिए सबसे पहले। अब इसका रेट मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बोल रहे DJC चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ से NSE ऑल, आपका NSE ऑल में FX में फॉरेक्स नहीं चाहिए था, ये ग्लोबल था, सॉरी ग्लोबल ISS EOD कहाँ गया, ISS EOD ग्लोबल इंडाइसेस, इसमें आपको चाहिए DJC। ये DJC में आपको दिखाता हूँ, DJI ले लीजिए सर, DJC सही नहीं है। DJC नहीं, DJI लुक है, DJI सही है। ये वाला सर, यस, ये DJI मैंने ओपन किया। DJI का रेट दिख रहा है लगभग 33,000। ओके, सो एवरेज अगर रेट में पकड़ूं तो वो आएगा
मैं ये सेंटर के आसपास पकड़ता हूँ 30,000, ओके अप्रॉक्स 30,000। तो अब मुझे रेट पता है, मैंने प्लॉट में गया, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ जाके DJI, ये आ गया मेरा DJI को सिलेक्ट किया तो ये मेरा ब्लू कलर में DJI आ गया, ये ब्लू कलर में आना जरूरी है। और अभी मुझे 30,000 का स्केल निकालना है, 30,000 का स्केल आएगा मेरा 64, ये आ गया 64, यहाँ पे आ गया मेरा DJI और ये रहा मेरा प्लॉट का बटन। अब ये प्लॉटिंग मेरा चालू हो गया, अब मेरा 64 के स्केल से प्लॉटिंग हो रहा है, वीकली 128, मंथली 256। और ये सर अपने आप वो सेव हो जाएगा उस लिस्ट में? अगर अगर आपको चाहिए कि ये डेली अपडेट हो जाए तो आपको इसको फेवरेट में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअली, जैसे आपने DJI ओपन किया और आपको अपडेट करके चाहिए तो अपडेट का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्टली सिंगल ग्राफ को अपडेट कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि ये मुझे डेली लगने वाला है एंड डेली मेरा जब मैं ऑटो प्लॉटिंग करूं तो ये ऑटो प्लॉट होना चाहिए, तो आप जब ग्राफ प्लॉट हो जाए आप ये प्लस वाला बटन दबा देना, यहाँ पे ब्लू वाला या ग्रीन वाला, एनी कोई भी, क्योंकि ब्लू वाले में करेंगे तो पूरे के पूरे प्लॉट हो गए और ये ग्रीन वाले में करेंगे तो सिर्फ वॉच लिस्ट, जितने की सपोज 100 स्क्रिप्ट आपको चेक करनी है रेगुलरली तो उसमें, सो वेर एवर यू वांट। इंपॉर्टेंट लग रहा है दोनों जगह पे प्लस प्लस दबा दे तो ये प्लॉटिंग ऑटोमेटिक होगा। नहीं भी होता है प्लॉटिंग तो आपने जब ग्राफ ओपन किया आपको सिंपली अपडेट का बटन क्लिक करना है तो अपडेट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लिस्ट में आ जाएगा ना लेफ्ट साइड पे सर? हाँ लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में तो जैसे प्लॉट हो जाएगा वैसे आ जाएगा। अभी इसको मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ कि लिस्ट में कभी कभी नहीं दिखेगा तो क्या करना है। जस्ट अ सेकंड। और सर मैं USD और INR का ट्राई कर रहा था तो वो हाँ। सर उसमें कोई चार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिंपल चार्ट हाँ। लग रहा है, कुछ भी अप्लाई कैसे करना है वो देख नहीं रहा। हाँ एक बहुत बार बार ऐसे वो भी डायरेक्ट साइडवेज दिखता है ना, तो उसमें क्या करना है फिर उसकी स्केल को अपन नॉर्मल स्केल के हिसाब से करेंगे तो हाँ वो एकदम ऐसे आड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिखता है हाँ उस वही हुआ सर। हाँ हाँ, तो उस वक्त फिर क्या है जबरदस्ती से उसकी स्केल को चेंज करना पड़ता है, ये इश्यू होता है। जैसे मैंने बताया ना ये स्केल जो है मैंने अपन ने जो फॉर्मूला किया है, हम जैसे अगर हमारी स्केल का डिवीजन आया 5 तो हम 4 ले लेते हैं इंडियन चार्ट्स में। वही मैं जब जोहान्सबर्ग वाले चार्ट्स चेक करता हूँ ना तो वहां पे मेरा 5 अगर डिवीजन आ रहा है तो मैंने 8 लेना है तो वो प्रॉपर होता है। सो इट आई डोंट नो वेरी लिटिल बिट। तो अभी देखिए मैंने ये DJI प्लॉट किया, ये DJI में यहाँ पे मैं गया और यहाँ देखे ग्लोबल में गया तो देखिए DJI नहीं दिख रहा है, बराबर हाँ यही हाँ होगा आपके साथ में भी। सो यहाँ यस पे देखिए रिफ्रेश का बटन है, अच्छा इसको अगर रिफ्रेश कर दिए तो ये आ गया, ठीक है। हम्म हाँ ये तो एक ही बार पहली बार, अगर अगर आपने सॉफ्टवेयर बंद करके चालू किया रहता तो यहाँ पे पूरा दिख जाता था आपको, ठीक है है ना। समझ तो गया। ये DJI को मैंने सिलेक्ट किया, अब ये तो मेरा स्केल के बाहर चला गया, इसको डेटा को थोड़ा डिलीट करके करना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए जस्ट देखने के लिए ये इस तरीके से ग्राफ है। अगर मुझे लग रहा है कि इसको मुझे अपडेट करना है रेगुलरली तो मैंने ये यहाँ पे प्लस का बटन दबा देना है तो मेरा ये फेवरेट में आ जाएगा। अदरवाइज आपके ग्लोबल में पड़ा हुआ है, आपने जस्ट क्लिक किया और ये खाली अपडेट का बटन दबा दिया तो भी आपका ग्राफ अपडेट है, सो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो भी चाहिए आप इंडाइसेस उसमें ग्लोबल वाले ऐड कर सकते हैं। और सर USD INR का स्केल क्या रहेगा सर? 0.5 रहेगा या क्या रहेगा? USD INR मुझे चेक करना पड़ेगा, ये निफ्टी के अंदर FX में FX में है ना, FX सॉरी FX में, यस FX में कौन सा बोले सर? USD INR, हाँ ये रहा USD INR। हाँ अब ये इस तरीके से है, ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी लास्ट जो लेग दिख रहा है उसके हिसाब से ठीक दिख रहा है वो। अभी इसमें जो स्केल मैंने लिया था वो लिया है 0.0625, ये स्केल से इस तरीके से किया है। आपको थोड़े थोड़े चीजें चेक करके देखना पड़ेगा, जैसे कि सपोज आपने ये स्विंग देखा, आपने लगा के देखा कि भाई ये ट्रायंगल मैंने लगा के देखा यहाँ पे तो मुझे प्रॉपर पॉइंट मिल रहा है क्या? अगर मिल रहा है प्रॉपर पॉइंट तो अभी लकीली ठीक ठीक पॉइंट मिल रहा है, तो इस तरीके से हम उसका सोचते हैं कि यस नाउ इट इज ओके चार्ट।
अभी जैसे यहाँ पे एक स्विंग था, ये 3 का स्विंग है, रेड आर्क से आना चाहिए था, ये ऑलरेडी काफी ऊपर से आया। यहाँ काउंट देख लेते हैं नए स्विंग का, ये वाला 13 अप, क्या बात है, ये 13 अप आया, ये लगा दिया 13 अप। 13 अप में रेड आर्क, ब्लू आर्क, रेड कैंडल, ये वाला, इसका मतलब आप इसके नीचे एग्जिट होना चाहिए। स्क्रिप्ट नीचे आ रही है, 45 पे पहुंच गई, यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। उसके बाद और नीचे आई, यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिला, स्टिल इट इज डाउन। तो अभी यहाँ पे नीचे में एक गैप है, ये गैप भी आप मार्क करके रख देना चाहिए। ये हो गई मेरी गैप। यहाँ कोई एंगल को टच करके रिवर्सिबल बार मिलता है तो उसके ऊपर हमारे लिए लॉजिकली इसको लॉन्ग बनेगा। तो इस तरीके से फॉरेक्स में भी जो है वो आपको जो भी कॉम्बिनेशन चाहिए ऐड करके रख सकते हैं। राइट, ठीक है सर। अब ट्राई करिए, ट्रायल एरर पे बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, मजा आएगी उसमें भी। वो जो इश्यू आया था आपके यहाँ पे वो ये कि क्या है कि उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ। हम जो बैकएंड में जो स्कैनर्स यूज करते हैं उसके लिए हम एक्सेस यूज करते हैं। तो एक्सेस पहले इट वाज अ टूल ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आता था, एक्सेस बाय डिफॉल्ट आता था। तो अभी वो बाकी के जो नए जो आ रहे हैं ना 365 या जो भी नए, तो उसमें वो एक्सेस बाय डिफॉल्ट नहीं आता है। पता नहीं है वो अलग से परचेस करना पड़ता है कि क्या, भगवान जाने। बट एक्सेस नहीं है तो फिर वो डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। सो अगर आप ऑफिस 2007 का एक्सेस नहीं है तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सो अगर अनइंस्टॉल किया तो फिर जैसे आपको काउंट के इसमें इशू आया, बाकी के इसमें इशू आया, तो आई डोंट नो कुछ रजिस्ट्री सॉर्ट ऑफ है उसकी, एक लाइब्रेरी बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझता नहीं, मैं जीरो हूँ उसमें। तो एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में इशू होता है तो उसके कारण वो फिर बाकी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है। सो उसके लिए फिर हमें ऑफिस इम्पॉर्टेंट है। सो बाकी सभी लोग ध्यान में रखें, ऑफिस के नए जब वर्जन आ रहे हैं तो शायद वो पूछता होगा अनइंस्टॉल करे क्या नहीं पुराना, या तो फिर जो इंस्टॉल करता है वो बाय डिफॉल्ट पुराना अनइंस्टॉल कर देता है। सो चेक ध्यान में रखें कि ऑफिस 2007 एक कंपलसरी पार्ट है जो कि फॉर्चून प्लस के डेटाबेस में काम में आता है। तो उसको रखना है सब लोगों को, वो थोड़ा ध्यान में रखें। इश्यू नहीं है, वंस इन अ वाइल तो वो होगा तो उसको रिपेयर करते ही अपन। बट पता नहीं, सिंपली अनइंस्टॉल और इंस्टॉल करने के बाद में भी देखें तो दर्शन जी के इसमें थोड़े बाद में हर टूल में इशू आ रहा था कि लाइब्रेरी मिसिंग, तो वो एक इशू आता है। तो जहां तक पॉसिबल हो ऑफिस 2007 का एक्सेस चाहिए अपने को, वो ध्यान में रखें। एनी लास्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ और क्वेश्चन? चलिए, आज अच्छा लगा, आज थोड़ी देर ज्यादा बैठे तो अच्छा लगा, नहीं तो एकदम ऐसे लगता है ना कि मुंबई की लोकल पकड़े हुए हैं, बिल्कुल दौड़ दौड़ के जा रहे हैं दादर से भायकला। सो आज थोड़ा अच्छे से रिलैक्स होकर डिस्कशन हुआ, काफी देर बैठे। बाकी प्रवीण ऑफिस नहीं गए आज, छुट्टी मार दी क्या? प्रवीण में भागते भागते है क्या? प्रवीण, प्रवीण आवाज आ रही है क्या? प्रवीण शायद ऑफिस की गई में होंगे अभी। अभी ऑफिस में हो क्या? मैं जा रहा हूँ रास्ते में। ठीक है, हाँ सर, फील्ड जा रहा हूँ, फील्ड। ओके, चलो ठीक है, चलिए हैप्पी वीकेंड। चलिए बढ़िया, बाय बाय। बाय सर, बाय। ओके बाय सर, बाय।